ये तो आपको याद ही है कितना दूर रखना है। हाँ ऐसे इतना ना। हाँ क्या कहते हैं उसे, क्या शब्द होता है भाई वो? अरे वो भाई वन आपने बोला था वन, हाँ मेरे को भी याद नहीं आ रहा। मैं ऐसे बोला था कि आपकी शक्ल देख के मेरे को कुछ याद आ रहा है पर पूरा याद नहीं आ रहा। आपको मेरी शक्ल देख के याद आ रहा है क्या? नहीं मतलब मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था कि वो भाषा जो है ना वगैरह बोल दिया था आपने, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था मुझे। थोड़ा शर्म आती होगी। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैंने कभी ये सब किया नहीं। मतलब क्या किया मैं थोड़ा बोला जाने दे। मैं भाई फिर थोड़ा हमेशा ही उस तरह से रहा हूँ ना, सेलिबसी हूँ मैं ना। अच्छा आप मतलब बिल्कुल वैसे हो? हाँ नहीं, लोग बोलते हैं कि यू आर सेलिबसी, तो मैंने बोला अरे मतलब क्या ये हो सकता। हाँ बोलते कि आप तो सेलिब्रिटी हो, हम के भाई मैं आम आदमी हूँ यार, मेरे को ये क्या मतलब भाई, स्टार लोग होते हैं, एक्टर लोग सेलिब्रिटी होते हैं। हाँ। बड़े बड़े लोग हैं वो हैं। मैं फॉर एग्जांपल शाहरुख खान बहुत बड़े सेलिब्रेट है। हाँ सब लोग हैं वो, सब उनको सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेट हुए। हाँ यही होता है ना भाई कुछ। ठीक है शब्दकोश भाई। हाँ, यही होता है। वेलकम बैक बहुत दिन बाद। एक साल हो गया अपने को मिले हुए। आई थिंक हमने जनवरी में रिकॉर्ड किया था। हाँ, लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास। मेरा कप उठा के रख दिया आपने। मतलब आपका हो गया। इतनी ही खातिरदारी है भाई हमारे पास। मेरे को पीने में अच्छा लग रहा था वो ना। रो मत जाना, ले लो। नहीं रोने वाला बात नहीं भाई। मैं ऑफ वो उसमें रोता हूँ कैमरा बंद होने पे। मर्द हूँ। अच्छा सबसे पहले मेरे को भाई मैं सोच रहा बात यहाँ शुरू करेंगे। आप मेरी ना फोन पे तारीफ कर रहे थे। हाँ। तो मैं कह रहा था आप ये फोन पे तारीफ करना छोड़ो, सीधा मर्द बनो, माइक पे आओ और माइक पे तारीफ करो। क्या बात। मैं अपनी तारीफ सुनने बैठा हूँ भाई। प्रखर जो बंदा है, मैं बता रहा हूँ, कैमरा इधर है ना। हाँ। मैं उधर ठोक रहा था। बहुत हंसता है, पागल है। दिमाग सटक गया है। बट कॉमेडियंस के लिए अच्छी चीज़ है कि एक आदमी जो हंस रहा है और जो है मतलब दिमाग का डिस्क खत्म हो गया है जैसे। तो आप हंसो, आपको कोई दिक्कत। आप खुश हो ना भाई। मैं बहुत खुश हूँ भाई। आपको दुनिया चाहे जितना गाली दे, क्यों हंसता है? क्यों कुछ बोले कुत्ता वैसे हाँ पर वैसे कुछ लिखा था। एंड आई थिंक इट्स ट्रू। हाँ आई थिंक इट्स ट्रू। मैं जब ऐसे हंस रहा था, अगर मेरे को नहीं पता होता मैं हंस रहा हूँ तो मैं कह सकता था कि वो कुत्ते की आवाज़ है। भाई आपको बुरा नहीं लगता ये सब चीज़ें? ये तो बहुत छोटी बात है भाई। मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं कहा किसी ने, और मैं तो इसको तारीफ समझता हूँ कि मैं जेन्युइनली इतना खुल के हंसता हूँ। नहीं भाई, मुझे भी आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि आप हंसो। हंसना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा भी धंधा चलता है। हाँ। दूसरी चीज़ ये कि इन जनरल इंसान को हंसना चाहिए। वो ओशो ने बोला सीरियसनेस इज अ सिन। पाप है भाई, गंभीर हो ही नहीं। सही बात है। आप गंभीर क्यों हो? लाइफ है, एंजॉय करो, मर जाना है एक दिन भाई। बिल्कुल है कि नहीं? हाँ आपके अंदर का ये फिलोसोफर ये मैं भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही से बैठा हूँ कि नहीं। आप सही से बैठे हो? आपको बस सामने बैठना क्या हो गया? मुझे पता नहीं कि बहुत टाइम हो गया पॉडकास्ट किए हुए। भाई मैं पॉडकास्ट वगैरह करता नहीं, वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ माइक लगा देते हैं। मेरे को कभी मैं अपनी मर्जी से पॉडकास्ट नहीं किया। वो लोग बोल रहे हैं कि चलो आपका इलाज करेंगे। वहाँ पॉडकास्ट के बहाने 5 और पागल कर दिए। हाँ भाई, वो फिर उनका इलाज चल रहा है। अच्छा कभी ऐसा होता है भाई, जैसे आप वो बीबीसी वाला करके आए अपना जो भी कारनामा, उसे क्या बोलोगे आप पता नहीं, कि उसके बाद कभी आदमी का दोबारा फोन आता है कि भाई आपने मेरे को मतलब बेमतलब में गलत तरीके से मशहूर कर दिया। वो जर्नलिस्ट बैठा था भाई आपके सामने। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनका काम मैंने देखा था। बीबीसी में रेहान फजल का जो विवेचना है वो देखता रहता हूँ। तो मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट करने नहीं गया था कि अपमान करने गया हूँ किसी का। हाँ जो भी वट एवर इट इज। तो मैं उनका वो सब नहीं करने गया था। मैं बस था कि इनका घमंड टूटे। जैसे मैंने ये देखा था कि वो बंदा स्टार था अपने ऑफिस में, उसके बाद नहीं रहा। तो मैं इंसान को इंसान बनाना चाहता हूँ, जो वो भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। पर वो तो बहुत अच्छे, मैं उनका देखता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा करते हैं वो। मैं ऑन अ सीरियस नोट। हाँ उसमें वो शैम्पू वाली बात, एक बार वो वाली क्लिप एक बार मैं भाई के साथ प्ले करी हूँ। वो भाई वो इतनी टॉप बात है। मैं जानना चाहता हूँ इसमें दिखेगी क्या? हाँ इसमें दिखेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आदमी के दिमाग में ऐसा क्या चलता है उस टाइम पे कि उसको ये समझ आता है। भाई कुछ नहीं चलता भाई, कुछ नहीं चलता मेरे दिमाग में। ये आ गया भाई। रखिए मैं अपना वीडियो पहले बार कॉस्तो भाई सेम भाई, हमने कितनों के साथ, नमन के साथ सेम। नमन ये वाली क्लिप कितनी बार चलाई है इस पॉडकास्ट पे? अरे यार अपनी क्लिप देख रहा हूँ कितना एक स्टैंड अप कॉमेडियन
कितना पैसा बना लेते हैं, मतलब चाहे आप फिगर्स ना बताएं, बट फिर भी क्या इतना पैसा कमा लेते हैं कि घर आराम से चल जाए और बीवी बच्चों को लेके आप विदेश यात्रा पे निकल सकते? ये सवाल अब पूछना काफ़ी सही है। हाँ, आप प्ले कर दे। मैं एक चीज बताऊं, स्टैंड अप कॉमेडी ये अपनी जगह है, सबका अपना तरीका है। पैसे और मोरल्स दोनों अलग चीज है। मैं पैसों पे, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कभी भी गुटखा पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा। मेरे पास आया था इनफैक्ट एक पान मसाला, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऐड आया था। मॉरल्स के लिए पैसे कम दे रहे थे वो लोग मुझे, उन्होंने बहुत कम रखा। 2-3 हज़ार पे बात फंसी हुई थी और उनका जो मटेरियल था वो प्रीमियम नहीं था। सुपारी उनकी मसूड़े में चुभ गई थी मेरे। मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे है कि माल बड़े, मैं पहले इस्तेमाल करूं फिर विश्वास करूं। मैंने शैम्पू का भी ऐड किया है तो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, खाया है शैम्पू। अगर बढ़िया शाइनी निकल रहा है माल दांत से है मटेरियल। शैम्पू की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ? मैं वही बोल रहा था। नहीं, मैं जेन्युइनली दो। इसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छा, मतलब दूसरे न्यूज़ वालों से। यहाँ बहुत अच्छा मारा उसका। हम मारा क्या भाई, वो बहुत अच्छे इंसान है ये, अमेजिंग पर्सन ही इज। मेरी बातचीत होती रही। पूरे एक साल में कोई गंदे लोग मिले आपको जो अच्छे इंसान नहीं थे? मेरे से गंदा कोई नहीं भाई। बहुत ही घटिया आदमी हूँ मैं। यार गंदे इंसान तो यार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, गंदे तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जैसे कुछ लोग हो जाते हैं। जैसे पहले मैं ये था कि मैं बहुत सबका सम्मान करता था, जिनका नहीं भी करना है। कई बार ऐसा होता ना कि आप बहुत, मैं जहाँ से आता हूँ बहुत गरीबी से, तो मुझे हमेशा लगता था कि हर कोई मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, कुछ भी मुझे मौका दे रहा है। बाद में पता चला कि मैं वायरल हूँ। तो जो मेरी जो भी कंपनी है, मुझे पहले ऐसे था कि मेरे शो आप करवा रहे हो, फिर पता चला कि ओ गाइस, एक बार ना ये पीछे करके वो एक्सप्रेशन देखा जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। अच्छा। कि मैं अपनी शर्तों पे काम कर सकता हूँ। हाँ, और कोई नहीं कर सकता मेरे साथ काम। तो मैं अपनी शर्तें लेके बैठा रहता हूँ, कोई नहीं करता मेरे शर्तों पे काम, मैं बैठा रहता हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक लड़का मेरे अभी आया था पुणे में, तो आया शो के बाद बोल रहा कि मैं शो ख़त्म होता है तो कुछ लोग फ़ोटो ले रहे थे, तो आया कि मैं बहुत फेमस हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके लिए मैं ओपन करने वाला था कोई शो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई आर्टिस्ट है तो जाओ आराम से, पिकनिक रूम में आओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। शो ख़त्म हुआ, फिर वो बोल रहा है कि मेरा एक रैप निकाला है मैंने, तो रैप अगर आप कर पाओ तो मैं फेमस 2 बार उसने फेमस बोल दिया। तो मुझे लगा कि मेरे से गलती हो रही है, मैंने इनको देखा नहीं होगा, बहुत बड़े लेजेंड होंगे ये। तो फिर जो है, फिर उसने कुछ झांटू सा रैप सुना दिया और उसके साथ उसकी दोस्त थी कोई। तो मैंने बोला कि ओ नाइस भाई, बहुत अच्छा। तो बोला कि अब आप इस पर कुछ ऐसे कर दो। हम कहे नहीं, मैं ये तो नहीं करता हूँ, मेरा उस टाइप का फोटो ऑरा ही नहीं है। तो बोला नहीं कुछ आप कर दो थोड़ा सा। हम कहे नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं काम करता हूँ, मैं तुम पीछे ही पड़े हो तो मैं बस शाउट आउट दे देता हूँ। तो मैंने अपने बोलने के भाई अगर कोई रैप आ गया, तो बोला कोई रैप नहीं भाई, गाना है। हम कहे कि भाई, मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं अचानक मेरा मूड ख़राब हुआ, हम कहे भाई मैं नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं करने का। क्योंकि मुझे एक तो मुझे तुम काम दे रहे हो, सबसे पहली बात तो काम ही दिए जा रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं 2 बार तुमको मना कर दिया कि भाई नहीं है। तो फिर वो बोला कि आप आर्टिस्ट को कैसे बोल सकते हो? हम कहे हाँ भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, तुम भी आर्टिस्ट हो, पर तुम थोड़े से झांटू टाइप के आर्टिस्ट हो, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो फेमस हो 4 बार बोल दिया। मैं नहीं बोलता भाई फेमस हूँ मैं। तो मुझे ना थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने बोला कि आप चले जाओ। फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है बाहर मिलो तो मैं मारूंगा तुम्हें, उसका मैसेज आया ऐसे पीट दूंगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने बुला के किया प्रॉपर उसको रिक्वेस्ट करके कि हाँ आपका मैं प्रमोट कर देता हूँ, क्योंकि मारने से डरता हूँ मैं, मौत से डर नहीं लगता, पिटने से डर लगता है मुझे। लगता है भाई, गांठ वांठ पूरी टूट जाती है, हड्डी वड्डी लगती पिटे हो कभी? हाँ, स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में टीचर्स मारते थे, घर पे माँ बाप मारते थे कि टीचर क्यों मार रहा है।
ये सब होता था। पर ऐसे नहीं पिटा हूँ भाई, ऐसे कि 4-5 लड़कों ने लेके फाड़ दिया जमीन पे मार नहीं भाई, उस टाइप का मैं स्टूडेंट नहीं था। अच्छा, कॉलेज में भी कभी किसी कोई वजह नहीं बनी? नहीं, मैं छुपा के रखता था, माल पकड़ा ही नहीं है कभी भी। कच्चे में छुपा लो अगर, हाँ, नहीं पकड़ा जाओगा। जब पकड़े ही नहीं जाओगे तो कैसे वो होगा। मैं छुपा के मिठाई ले जाता था। माल का मतलब क्या, मिठाई होता है ना। हाँ, माल का मतलब तो मिठाई होता है भाई, और कोई मतलब थोड़ी हो सकता है माल का। हाँ, तो 3 किलो पेड़ा में लेके जाता था कच्चे में। तो फिर कुछ लोग ले जाते होंगे 10-15-20 ग्राम पेड़ा आपसे? हाँ, उन्हीं को खिलाता था मैं, अपने कच्चे का थोड़ा पेड़ा खाऊंगा। और उन्हें पसंद आता था, खुश रहते थे वो? दे आर लाइक हैप्पी। हाँ भाई, मैं क्यों खिलाऊंगा, मैं बनियान वाला खाता था। सिंपल भाई। तो मतलब कभी मार पिटाई कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, मुझे आप लड़ाई झगड़े वालों में से कभी थे नहीं? मैं नहीं भाई, मैं नहीं था। धमकाया किसी को दबा के? हाँ, धमकाया है। हाँ, साले 5 रुपए का दे रहा है, 3 रुपए का वहाँ दूसरी दुकान पे मिल रहा है, पूरा धमका दिया था मैंने। फिर उसने भगा दिया पानी डाल के मेरे ऊपर पानी डाल के भगा दिया उसने। जैसे मैं जानवर हूँ, कुत्तों को भगाता नहीं कोई कि कुत्ता जब पानी जग डाला के भाग यहाँ से, बोनी का टाइम है, जाए यहाँ से। तो वो धमकाया ऐसे भाई कि ये ऐसे कैसे दे रहे हो इतना महंगा सामान, वहाँ तो इतने का मिल रहा है। इस टाइप का धमकी मैंने दिया है बहुत। भाई आपको ऐसा लगता है जब आपके बच्चे हो जाएंगे, वो देखेंगे पापा ये बकरी करते थे, किसी भी माइक पे बैठ के किसी से भी कुछ भी बोल दिया, गंजे को बोल दिया तू गंजा है, प्रखर को बोल दिया तेरी हंसी कुत्ते वाली है। अच्छा, बच्चे में बात आ रही है। हाँ। भाई मेरे को एक शॉकिंग चीज़ पता चली। मेरा एक दोस्त है, अभी फादर बन गया है वो, और लड़का हुआ है उसका। भाई वो सेक्स करता था वाइफ के साथ, सेक्स किया उसने। मतलब ये भाई हम लोग तो भगवान की देन है ना। हाँ। मुझे बाद में पता चला कि उसकी गंदी नज़र थी वाइफ पे अपनी। वो प्रॉपर, आप कितने घटिया काम है ये। आप शादी करके किसी लाए हो, एक सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर, घर में लाए हो। हाँ, तुम ये कर रहे हो। सही में यार। और भी तरीके IVF वगैरह है, वो सबसे कर सकते हो। बेबी यही करना है तुमको। मैं हट गया मेरा मन उससे, मैं बात नहीं करता, क्योंकि वाइफ से ही बात करता हूँ मैं। ये आप ठीक हो, फिर तो नहीं कर रहा। नहीं आया रात को। हाँ, मतलब मुझे ये सब पसंद नहीं भाई। ये जैसे हम लोग को तो शुरू से ये बताया गया ना कि भगवान बगुला छोड़ के चला गया और भगवान की देन है। तो मैं तो उसी पे बिलीव करता हूँ। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पर भी नहीं होता होगा, किसी की भी फैमिली में नहीं। पर वो मेरे को बाद में पता चला, वो दोस्त ने फ़ोन करके ऐसे बात में बोल दिया कि भाई ऐसे। हम कहे क्या बोल रहे भाई, तेरे को तमीज़ है? कुछ तो मैनर्स होने चाहिए। हाँ भाई, किसी के घर की बहू बेटी है, आप कर लोगे? हाँ, ये मुझे भाई ये सबसे प्रॉब्लम है। मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ऐसे ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकते किसी का। हाँ भाई, लड़के उतना समझ नहीं आता ना भाई उनको, लड़कियों को भी उतना समझ नहीं आता। उनको लगता है कि मेरा हस्बैंड है, मेरा ख्याल रखेगा। ख्याल रख रहे हो, ये ख्याल रख रहे हो, बदतमीजी है ये। How dare you? हाँ भाई, ये आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रख के क्या मिलेगा भाई? ऐसे लोगों की दोस्ती छोड़ो यार। I hate it। हाँ, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा पिछले 1 साल में जब हम लास्ट मिले थे और अब तक में, कि आपकी इतनी तरक्की हुई, आपको काका से मिलने का मौका मिला। अरे भाई काका, वैसे दोस्त रखो कि बिल्लो बग्गे बिल्ली आदा की करेंगी। बहुत बढ़िया बंदा है वीर, बहुत चंगा। सबसे मिलते बोला कि हाल मेरे सब दंगा, बहुत बढ़िया यारों दा यार है काका, यारों दा यार। कभी मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जो दिल खोल के दोस्ती निभाते हैं। कि मैं पहुँच गया चंडीगढ़, कहाँ हो वीरे, कहाँ हो, चलो चलते हैं। हम भाई इतना एक्साइटेड, बहुत अच्छा आदमी। अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो बंदा भाई। उनका वो गाना आइकॉनिक है, बहुत बढ़िया। मेरे सपने में आता है कई बार वो गाना। काका बहुत अंडररेटेड है, मतलब फेमस है। हाँ। बट मुझे लगता है कि उनके गाने, उनकी जो आवाज़ है, वो हस्की आवाज़ वो, और आप देखो कि जितने भी सिंगर्स हैं वो सारे एक तरीके से एक पैटर्न में गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उससे वो प्रॉब्लम नहीं। बट उनका एक है कि वो दिल की बातें लिख रहे हैं, गानों में फीलिंग है। ये नहीं है बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ आदा की करेगी। बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दकी करेंगी का मतलब है कि भाई की करेंगी बिल्ले तो बग्गियाँ, बिल्लो दे बग्गियाँ की करेंगी, कित्थे जावांगी, क्या खावांगी, बिल्लो दे बग्गियाँ दे की करेंगी। एक क्वेश्चन है समाज को लेके, क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाओं, औरतों और पुरुषों के अगेंस्ट बोलते हैं, बट बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दे की करेंगी।
उनका समाज ने कभी सवाल ही नहीं किया। बिल्लों से कोई सवाल ही नहीं किया समाज ने। बिल्लों पे भी तो सवाल उठाओ। बहुत बढ़िया भाई, चंगा सी। उनके ढाबे बहुत बढ़िया है। खाना आप देखो, दाल मखनी, मैंने बात की कि काकेदा ढाबा, कह रहे वो भी मेरा नहीं है बाजी, वो भी किसी ने और ने कर लिया, वो पंगे चल रहे हैं उनके। अच्छा। काकेदा ढाबा उनका नहीं है, उनके नाम पे किसी ने खोल रखा है और दे कड़ाही पनीर बेच रहा है। भाई बहुत। दे मटर पनीर, दे कढ़ाई पनीर। आपको पता है ब्राउन रंग जो है किसने लिखा है? नॉट हनी सिंह, मे बी हनी सिंह, हनी सिंह बादशाह। काला रंग किसने लिखा है? काके ने। काले दिल बाशिंदे शकीनी है को बहुत बढ़िया भाई। एक मिनट वो वाली वीडियो सुनाइयो, ये वाली काका वाली। पाजी मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन सी, तुम्हारे सारे गाने मैंने कान नाल सुन रखे सी। मैं एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा पाजी, मेरी बात सुनो। मैं एक बगु बिल्ली बिल्लियां दा की करेंगी, बगु बिल्ली बिल्ली काले दिल बाच में शकीनी है कुड़ी, कौन कौन जाए मेरे काले रंग दो टू द प्रिंसिपल जी, पाजी टू द प्रिंसिपल। बहुत मजा आया था भाई। ऐसे रैंडम हमने सोचा था कि प्लान करके करेंगे कि आप बैठे रहना और वो सब चीजें कि आप डांट देने की निकलो भाई या ऐसा कुछ, बट ये हंसने लग गए तो रैंडम ही निकल गए। क्योंकि वो जो बिल्लो बग्गे पे आपका सुर पकड़ा ना आपने, वाह वाह, मजा आ गया। इंडियन आइडल लेवल परफॉर्मेंस थी वो, मजा आ गया देख के। ये भी वही है, ये कुछ दूसरा है। बहुत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से मेरे भागते देखा है। मेरा ये गाना जब रिलीज करोगे, गावांगे, तो मैं आपको स्टार से सड़क पे ला देंगे। मैं बहुत, आप यकीन नहीं हो रहा। एक खाओ गोंड दी मिट्टी दी कसम। सॉरी वीर जी, गाल नहीं कड़नी। कोई नहीं की हो गया, रख दो तुसी खा, मैं खा लिया। गाना है लिखा कि नहीं? लिखा मैंने, लिखा मेरा पेन ले वाला। मिट्टी दा करम दे जग जीत बनूंगा, बन दे करत जैसे प्रीत बनूंगा, साले ले बेले ले साले नाल तू, मैं निके निके ने सारे प्रीत बनूंगा, मैं तू नक नक सुन सारे नाल तो। मेरा गाना, मेरे पाजी मेरा गाना गीत बनूंगा। ओ ये कॉपी मैंने नहीं करना। ये आपने कॉपी कितना मेरे को देखा गाना पहले मेरे डायरी तोरे नाम चोरी ओ मेरा लिखा, ये तो सारी कॉपीज ने, तुसी कुछ ओरिजिनल लिखा? एक तो भाई अब रुकते नहीं हो। ओरिजिनल लिखा मैंने, थोड़ा अपना 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 मेरा पेन नाल लिखा। मिट्टी दे डब्बे में डालडा ते मिठाई ते मुंडू तो कुंडू में हेलो हेलो भाई, ओ रुको, ये भी कॉपी है। चप्पा चप्पा चरखा चले। एक क्रेजी भाई, आपकी लाइफ भी बहुत चेंज हो गई होगी पिछले 1 साल में। मोटापा, हाँ मोटापा मेजरली, उसी से बहुत फर्क पड़ जाता है। चेंज, हाँ मतलब किस तरह से चेंज की बात मतलब करो? मेरे को ऐसा लगता है कि आप शायद पिछले साल के टॉप 3 कॉमिक्स ओवरऑल रहे होगे, एंड दैट इज बीइंग ऑन द हम्बलर साइड। क्या बात कर रहे हो भाई? यार मतलब मैं देखो, प्योरली फ्रॉम अ व्यू स्टैंड पॉइंट, प्योरली फ्रॉम, और कौन है मतलब, आई एम श्योर टिकट्स बेचने में बहुत सारे लोग 10-10 साल से टिकट बेच रहे हैं और भी ज्यादा, पर एज अ राइज लाइक शायद यू वर नॉट ऑन माई मैप बिफोर, बट मैं तो पिछले साल सिर्फ आपका कंटेंट देखा है कॉमेडी में, एक वो और एक लेटेंट, यही 2 चीजें देखी है मैंने ओवरऑल। आई थिंक आपका मेरे स्क्रीन पे बहुत आना शुरू हो गया, लोग मेरे से बहुत बात करने लगे आपकी, आई एम श्योर आपके शोज भी और बहुत बिकने लगे होंगे। हाँ, तो वो भी तो एक पूरा सक्सेस का एंगल रहा होगा। टॉप 3 में आ गया हूँ भाई मैं, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसे मेरा ओपिनियन ये मेरा मैं भाई ये तो कोई टॉप 10 में आना है भाई मुझे। टॉप 10 में आना है। हाँ भाई, ये क्या है? फायदा क्या है? टॉप 10 में यही बोला ना, टॉप 10 आना है। टॉप 10 में भाई, टॉप 15 में तो चलो अच्छा भगवान का रहम रहा तो आ जाऊंगा, पर हाँ मतलब चेंज हुई है लाइफ। क्या क्या हुआ है? मतलब आप टूर्स पे जाते हो, लोग ज्यादा मिलते हैं, व्हाट इज द बिग डिफरेंस? व्हाट डू यू थिंक इज द बिग डिफरेंस? हाँ, लोग और ज़्यादा मिलते हैं, लोग बातें करने लगते हैं। हाँ, उनको लगता है दोस्त हूँ उनका। उनको समझ नहीं आता कि भाई मेरा दिमाग न चाटो। मैं खाना खा रहा हूँ तो आप रुक जाओ थोड़ी देर ना भाई। सही बात है। फिर जब वो, मैं यही कई बार ये करता हूँ कि कोई खाना मैं खा रहा हूँ और बोलता कि सर आप फोटो, हम कहे कि हाँ मैं खींच देता हूँ तुम्हारी। तो बोला नहीं अब मैं खाना खा के आता हूँ। फिर मैं छुप जाता हूँ कहीं, फिर जब वो खाना खाने लगता है तब मैं आ जाता हूँ जेब में हाथ डाल के, आओ भाई फोटो
उसके हाथ में दाल लग रही है, दाल वाल लेके हम कहें नहीं आपको ही लेनी है ना, आप तो फोटो ऐसे ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं। तो मुझे वो सब अच्छा लगता है। मिलते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं काम को। और आर्टिस्टिक अपॉर्चुनिटी के सेंस में मतलब अब मतलब आप ग्लोबली प्ले कर रहे होगे हर जगह जा जाके। अभी लंदन जा रहे हो? लंदन बिक गया भाई। लंदन बिक गया? हाँ, खरीद लिया लंदन को। अब अपना है लंदन? हाँ। गुप्ताओं का? नहीं गुप्ताओं का नहीं, फिर वहाँ जो लोग हैं, हाँ, बेसिकली मुझे भाई उसका नाम ठीक नहीं लगता, उसको यूएस में बोलता हूँ, यूके उत्तराखंड। यूके इज़ द नेम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बट आपने एक वर्ड थोड़ा लंदन। सही बात है ना, नज़र से देखा नहीं उसे, मैं उसी नज़र से ही देख पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप उसका नाम कुछ और रख दो, कुछ भी रख दो। तो अच्छा लंदन का निकल गया है, शो अच्छा जा रहा है, वहाँ पे लोग परेशान बैठे हैं कि कब आएगा ये, छाती पीट रहे हैं वहाँ पे। भाई पागल हैं, बैरिकेड वगैरह तोड़ दिया उन लोगों ने। हाँ, तो उनको बताया गया कि शो बाद में है, आज क्यों बैरिकेड तोड़ रहे हो? तो फिर बैरिकेड लगेगा नया जिस दिन मेरा शो होगा। पागल है भाई लोग। हाँ, क्योंकि जो मेरी जनता है, जो बुरहानपुर वगैरह की, सब पहुंच गई लंदन। अब गांव की जनता पहुंच गई भाई। हाँ है बुरहानपुर भाई, दूसरी तीसरी बार आप बोल चुके हैं इस बारे में। हाँ नहीं, मैंने कभी नहीं बोला बुरहानपुर के बारे में। अभी हम जब बाहर बैठे हुए तब भी आप बात कर रहे थे, कहाँ है बुरहानपुर? पता नहीं कहाँ है भाई। एक गया था मैं एक शो करने। अच्छा, शो करके आ चुके हो? मैं, हाँ भाई, मैंने एक ऐसी जगह शो किया है जहाँ कोई देखना नहीं चाहता। अच्छा, मतलब फिर फोर्स करते हैं हम लोग शो की, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी यहाँ पे इस देश में, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? कैसे करेगा, कैसे नहीं लग रही जोक? हाँ भाई, तो किए मैंने ऐसी जगह शोज किए हैं। प्यारे लोग होते हैं, पूरी हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है। अच्छा, इतने प्यारे लोग हैं, सब चंगा भाई, सब चंगा सी, माहौल एकदम बढ़िया है भाई। पुलिस के साथ रहो तो सब सही रहता है। हाँ, उनसे बातचीत अच्छी रहो। अब पुलिस वाले आते हैं फोटो खिंचवाने? हाँ, वो भी सुनते होंगे भाई। मैंने देखा है शादी वर्दी में आते हैं वो लोग, ऊपर बनियान अंदर वर्दी। मतलब उनको अलाउ नहीं होता ना कि वर्दी में आ जाए। अच्छा, तो बनियान डाल के आ जाते हैं, समंदर वगैरह 5 स्टार। हाँ सही है। नहीं बहुत सारे पुलिस के लोग हैं और आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर द पुलिस सिस्टम। किसने सिखाया ये लाइन? सच बताना। ये भी मैंने तुरंत, मैंने अभी जो बोला ना, मुझे लगा कि पुलिस आएगी और अब शो देखने नहीं आएगी तो फिर बट हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो डर जाता था पहले पुलिस को, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि पुलिस जो है मार देगी गोली। हाँ। यार एक देखो, बचपन में ही बच्चों के अंदर एक डाल गया है कि पुलिस को किससे देख के डर का एक सीन है। बहुत सही बात कर रहे हो आप, है ना? पुलिस से क्यों डरे? पता नहीं भाई, बाद में जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, इसलिए डरो, रैपट हो जाएगा काल पे। बचपन में थोड़ी डरने की कोई जरूरत है? बचपन में छोटे छोटे बच्चों की फाड़ रहा है, बताओ यार, छोटी सी उसकी सोच है उसको। अरे भाई, होमवर्क नहीं किया मान लो तो पुलिस से डरा दोगे क्या यार? सही बात है भाई। मत बताओ, स्कूल खुशी जा रहा हूँ, थाना रास्ते में देख के फट जा रही है, मुँह दिया पैंट में, क्या हो गया? मुँह क्यों आ गए? अरे थाना पड़ा था रास्ते में। कुछ नहीं, पुलिस बढ़िया बैठ के आराम से भेलपूरी खा रहे हैं आराम से। उन्हें पता भी नहीं है, उनको नहीं पता, ये 4-5 आदमी बाहर मूत गए हैं। अच्छा, पुलिस को भी नहीं पता चल रहा है कि बच्चे डर रहे हैं, क्रिमिनल नहीं। उनको ये खबर अभी तक पहुंची नहीं है। वो बेचारे परेशान है, फाड़ दी है बच्चों की। बच्चे डरेंगे तभी तो आगे क्रिमिनल नहीं बनेंगे ना, ये भी तो बात है। ये भी बात है। ये भी अच्छा एक विचार है कि जब बचपन में ही फटी रहेगी तो तुम क्रिमिनल कैसे बनोगे? तो पुलिस का डर वो सही रहता है। गलत आदमी पुलिस से डरेगा। अब मैं गलत था, मैं चीनी चुरा के खा लिया था, चीनी चुरा के खा लिया तो मेरी फाड़ दी, बताओ कि दरोगा मार देंगे मुझे। तो ये सब चीज़ें बच्चों के साथ ये वाली बकचोदी भी करते हैं ना भाई लोग कि चुड़ैल आ जाएगी और इस टाइप की डर फूक की बातें कि रात को चुड़ैल आ जाएगी, उठा के ले जाएगी अगर तूने होमवर्क नहीं किया। मेरे को लगता है इसकी क्या जरूरत है? बच्चे के मन में एक चुड़ैल की इमेजिनेशन देने से क्या होगा? आ तो जाती है बाद में चुड़ैल, बचपन में नहीं आती, बड़ी होके आती है। कहते हैं कि हमको एलुमिनी चाहिए, पूरा एलुमिनी चाहिए मुझे। और कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे हैं भाई, मतलब मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा ही जो अभी हालात है, कि मैं ये समझता हूँ कि महिलाओं ने बहुत झेला है अपने जीवन में और शुरू से ही उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है।
पर खा जाओगी क्या पूरा परिवार? हैं, चबा जाओगी, चबा चबा के खा रही हो, लोग मर रहे हैं। अरे भाई एक लिमिट तक तो हैरेस करना बंद करो। हाँ मतलब मुझे जो गलत है, अगर आप जो स्त्री है अगर वो उसमें नहीं है कैपेबल वो जॉब करने में या वो है, तब उसका समझ में आता है। पता नहीं, आई थिंक ये लॉ के अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो भाई ये काट देना या जो भी चीज़। आप लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे, लॉ के अगेंस्ट आप बोल कैसे सकते हो? मतलब मैं सबके अगेंस्ट हूँ जो भी गलत है, पर काइंड ऑफ किसी को हैरस करना, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो अपना ही नहीं सोचते, वो फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कि उनका क्या होगा और सब चीज़ें। और फ्रैंकली इसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि आप जब ये कह रहे हो कि मर्दों को डिवोर्स लॉज घिसते हैं, तो आप ये नहीं कह रहे कि औरतों को बाकी सिचुएशन, सोसाइटी और कल्चर नहीं घिसती। नहीं बिल्कुल, हाँ, वो उनको सोसाइटी घिसती है अलग अलग तरीकों से। हाँ। और फिर जब डिवोर्स की बारी आती है तब मर्द को घिसा जाता है, और वो दोनों गलतियां ही हैं, ऐसा हाँ, नहीं है कि अग्री हाँ अग्री। और इसमें ना एक चीज ये भी हो जाती है कि एक्चुअली 2 गुट नहीं है, 4 गुट हैं। आप कह सकते हो कि मर्द और औरत, अच्छे मर्द, बुरे मर्द, अच्छी औरतें, बुरी औरतें। आप समझ रहे हो? और अब इन चारों का प्ले कुछ ऐसा है कि सपोज एक बुरा मर्द अगर एक अच्छी औरत को परेशान करता है तो उसके चक्कर में लॉ लगाया जाता है ताकि वो अच्छी औरत अपने आप को बाद में बचा सके, जिसका फायदा एक बुरी औरत उठा के एक अच्छे मर्द या किसी के साथ कुछ कर सकती है। एंड हम लोग इस बारे में अभी बात कर रहे थे, किसी भी आदमी को एक बार एक लॉयर से बात करना, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होती कैसे हैं, एंड यू अंडरस्टैंड जस्ट हाउ अगली दैट गेम इज। आप इसमें मोरालिटी घुसेड़ो ही मत, आप पहले समझो बाय प्रोसेस ऑफ लॉ कि भाई जजेस को नहीं पता होता क्या कि फेक केस लग के आते हैं डिवोर्स के। जज को भी पता होता है, लॉयर ने बोला है अपनी क्लाइंट को, लॉयर को भी पता है ये मेरे को बोलना पड़ेगा ताकि मैं सामने वाले का नाम खराब कर सकूं, ताकि बाद में पैसे निकलवा सकूं। पर उसका भी केस चल रहा है, जज का भी अंदर अंदर, वो भी परेशान है। नहीं मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि जो शोषण महिलाओं का इतने सालों तक हुआ है उसकी कोई गिनती नहीं है। हर तरह सामाजिक रूप से उनको तुमने दबा के रखा, उनको मेंटली ब्रेन वॉश किया कि तुम ही हो सब कुछ और काम करवा रहे हो, और कभी इक्वल दर्जा ही नहीं दिया गया। पर और उस चीज़ के मैं हमेशा ही वो हूँ कि वो कभी नहीं होना चाहिए। वो हमने कैसे तय कर लिया भाई कि ये कम होगा, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा? इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। मैं इक्वलिटी को करते हुए कि शोषण न स्त्री का हो न पुरुष का हो, और जहाँ पर क्लियर ही है कि शोषण हो रहा है, आई डोंट नो मैं इसमें कितना कैपेबल हूँ इस चीज़ पे अपनी बात रखने में, मैं कितना सक्षम हूँ, बट जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे वो स्त्री के लिए चाहे पुरुष के लिए। नहीं होना चाहिए। और बाय लॉ या बाय कल्चरल, जैसे कल्चरल प्रेशर्स होते हैं, इनको यूज करके यार मतलब मेरे को सही में पता है, कई बार भाई ऐसा लगता है लोग रियलाइज नहीं करते कितने लोगों का जीवन 2-2, 3-3, 4-4 साल प्लस उनकी हिम्मत, उनकी क्षमता, उनके अंदर का उनका वैल्यू सिस्टम इरोड हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में। आप सोचो व्हेन यू आर एक्सपोज टू अ रियलिटी लाइक दिस, मतलब एक आदमी अपने काम पे जा रहा है, एक औरत है अपने काम पे जा रही है, उसको रियलाइज होता है कि मेरा सामने वाला आदमी या सामने वाली औरत जिसके साथ मैंने शादी, पूरी एनर्जी वहीं चली गई ना, और फिर अब वो 2-3 साल के लिए चली गई, पूरा आपने झोंक दिया। 2-3 साल अगर निकल भी गए तो उसका आफ्टर इफेक्ट रहेगा, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रहेगा। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे किसी आदमी औरत पे अगर आपने वो चीज़ झेली है तो। अगर बच गए हो तो जिंदा, निकल गए तो बात ही खत्म हो गई। तो वो चीज़ मतलब मुझे लगता है कि ये वाला टर्म भी हटा दो, तो जो सोसाइटी है वो आदमी या इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको वो रहने ही नहीं देता। शुरू में ही हर चीज़ प्रेशर है। माँ बाप जब बनते हैं, सब माँ बाप बनने लायक नहीं होते, और सिस्टम ही नहीं पता है कि क्या है, बस सबको बताना है कि तुम ये करो, और आज्ञाकारी बच्चे हैं सोसाइटी के हिसाब से, अच्छे बच्चे हैं तो वो करते जाते हैं। तो वो कभी उसका दिमाग कभी वो पूछ ही नहीं पाता कि भाई मुझे क्या चाहिए। तुम बताते रहो तो शादी कर लो, शादी कर ली, अब तुम बच्चा कर लो। उसने कभी पूछा ही नहीं कि क्या मुझे शादी करनी थी, क्या मुझे एक्चुअली अब शादी कर ली तो बच्चा करना है, मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ। ये तो हुआ ही नहीं। लोगों ने बताना शुरू कर दिया, माँ बाप ने, उनका काम ही है, क्योंकि उनके ऊपर ये था तो वो नीचे तक चला जा रहा है और वो बताते जा रहे हैं। और चूंकि अब अच्छे बच्चे हैं तो काम करते जा रहे हैं, इसीलिए बच्चों को थोड़ा बदतमीज़ होना ज़रूरी है। बहुत सही बात कह रहे हो। मतलब बदतमीज़ इन द सेंस कि बदतमीज़ ये नहीं कि माँ बाप को गाली दे रहे हो, वो तो मैंने भी छोड़ दिया, लेकिन पहले जो है नहीं आपने नहीं, काफियों ने छोड़ दिया है। हाँ, भाई
तो बट अगर इन दैट सेंस बात करें कि बदतमीजी कि भाई तुम अपने लिए खड़े रहो, तुम अपने लिए खड़े रहो पहले खुद के साथ में, बाद में उनको बताना कि भाई मुझे ये नहीं करना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सब लोग एक चीज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो, राइट। अगर तुम्हें मेरे जैसे मुझे समझ में आया कि मैं ट्रैवल करना है मुझे तो करना है। अभी वो भूत ऑन है ट्रैवल वाला, वो तो ज़िंदगी भर रहेगा मुझे लगता है। अच्छा। जब तक मैं जीऊँगा मैं ऐसे ही घूमते हुए मर जाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। रास्ते में ही ढेर हो लिए, ये तो बहुत बुरा बोल दिए भाई। कहीं ढाबे वाबे में तो बैठा दो हाँ भाई, रास्ते में ढेर हिल लिया, खच्चर चढ़ के ऊपर चला गया, ये तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टिव है। एक आप बॉडी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो। मतलब ये है कि मेरे को पता है आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, ठीक है, बॉडी को रिस्पेक्ट दो। हाँ नहीं, मैं उतना मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि रास्ते में ढेर होना, दिस इज डिसरिस्पेक्टिंग, आई एम योर गेस्ट। ओके सॉरी, सॉरी सर, पहल के बैठो आप। हाँ थोड़ा मैं उससे कोप अप हो रहा हूँ जो बोला आपने। मेरी मेंटल हेल्थ में फर्क आने लगा है। मेंटल हेल्थ में फर्क आ रहा है मेरे को मेरा वो हो गया एंग्जाइटी, डिमोशन, क्या बोल, डिप्रेशन, सॉरी डिमोशन। तुम इतने मैस्कुलिन क्यों हो? तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला? मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। मैस्कुलिन भाई तो हूँ, मैस्कुलिन क्यों? छाती पे बाल है मेरे तो मैस्कुलिन हूँ मैं। मतलब मैस्कुलिनिटी क्या होता है? पुरुषत्व, पुरुषत्व शायद ये बोलते हैं। दाढ़ी पे मेरे, लड़की भी मैस्कुलिन हो सकती है, 4 दिन वो शेव ना करे मैस्कुलिन बन जाओ, ये कोई वो थोड़ी है तरीका। लड़कियों को मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष आ जाती है कुछ दिन में, 4 दिन शेव ना करें तो। मोक्ष मिल जाता है? हाँ, अगर लड़की 4 दिन शेव ना करे यहाँ पे, हाँ, तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये मोक्ष ही तो बोलते हैं, ये मोक्ष है ना? हाँ, मोक्ष है। कोई डिटेल करना पड़ता भाई। ये ना, ये सब हमने बांट रखा है कि ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। हाँ, सब ह्यूमन नहीं है, सब ह्यूमन है। हाँ। आप बहुत ओशो के पास बैठा है लगता है। That guy। किसी को कैमरे पे दिखा नहीं कि ओशो की बहुत बड़ी मूर्ति है, इसमें दाढ़ी बाल सफेद है, उतने थे भी नहीं जितने ओशो। क्या बात कर रहे हो? उतने सफेद बाल थे ओशो जी के। भाई उनकी बेस्ट आदमी थी। लास्ट टाइम भी हमने ओशो के बारे में बात की थी। करी थी हमने पॉडकास्ट पे? हाँ करी थी हमने पॉडकास्ट पे ओशो के बारे में बात नहीं करी थी, थोड़ी बहुत बात करी थी। अच्छा, हमने फोन पे जरूर करी थी बीच में। नहीं, फोन पे तो मैं नहीं बात करता ना तुमसे, किसी और से करी होगी। हाँ भाई, नहीं करते भाई आप से फोन पे बात। हाँ। हमारा सिर्फ भाई वीडियो कॉल पे लेट नाइट चैट अकेले। तो अपने मैस्कुलिन चेस्ट है निकाल के। हाँ भाई, और हमने सिर्फ इसी को नॉर्मलाइज किया। कभी आप देखो कि लव रिलेशनशिप होता है, लड़का और लड़की ही रात में वीडियो चैट करते हैं, रोमांटिक बातें। क्या 2 दोस्त आपस में बात नहीं कर सकते? क्या मेरा तुम्हारी छाती पे हाथ फेरने का मन नहीं कर सकता? ब्रो प्लीज ब्रो, मेरा भी मन कर रहा है। हाँ भाई, अच्छी सुराहीदार गर्दन है भाई। ये एक उपमा जो दी गई है, इतना हमेशा लड़कियों को ही दी जाता है, उपमा, डोसा, ये सब चीज़ें। पर कभी लड़कों का भी ब्यूटी पे कोई नहीं तारीफ किया कि उसके नैन कटीले, गाल गुलाबी। लड़कों गाल गुलाबी नहीं होते क्या? लड़कों गाल कटहल टाइप होते हैं। सही बात है भाई। ये सब चीज़ें, ये इक्वालिटी, ये कम क्वालिटी है, ये नहीं आएगी कभी भी, नहीं आ क्योंकि वो सोच नहीं जनरेट हो पा रही। मानसिक संतुलन ठीक है सबका, सोच जनरेट नहीं हो पा रही। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली इक्वालिटी तो आए कि मर्दों को ये तो कोई बोल पाए कि भाई। अब इक्वालिटी की बात कर रहे हो आप। हाँ, मेरे घर में हाउस हेल्प आती है। हाँ, वो बोल रही है कि भाई मेरा पति मेरे को डांटता है और शराब पी के आता है और दंगा मचाता है कि ये क्या कर दिया। भाई तुम अपना घर छोड़ के मेरा घर साफ कर रही हो कुछ पैसों के लिए। शादी तुम्हारे आदमी से हुई है, तो क्या करे आदमी साला घर आया, कूड़ा कहाँ चली गई, अरे उसका घर साफ करने चली गई। अच्छा लगेगा आपको? खुद अच्छा लगेगा? मैं इसमें नहीं बोलता कि औरत ही घर साफ करे, मैं भी हाथ बटाऊंगा। पर मैं हाथ बटा रहा हूँ, डब्बा ठीक किया पर कुछ और ठीक करना था तो कहाँ गई? वो तो चली गई घर साफ करने, पैसा मिल रहा था 5,000 रुपया। हाँ। ये इसीलिए तो मर्द दारू पीता है, फिर इसीलिए तो मर्द को शराब पीनी पड़ेगी भाई। मैं शराब के कभी भी समर्थन में पर आप मर्द का दुख तो मैं समझ पा रहे हो। बातों में नहीं आऊंगा। मैं चलो शराब को हटा दो, पर आप मर्द का दुख तो समझ पा रहे हो। मैं पूरा समझता हूँ। पूरा मैं पूरा समझता हूँ। हाँ। हो गया, दुख हो गया। 3 सेकंड का साइलेंस लेते हैं दुख लेने के लिए। पर भाई पिछले, मतलब वैसे भी ओवरऑल आपको काफ़ी लोग ऐसे आके शराब वराब नशे वगैरह ऑफर तो करते होंगे।
हाँ हाँ करते हैं। हाँ बोलता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है, मानना यहाँ लो। नीचे से ले लो, नीचे से। मैं लेकिन एक नशों पे बात करना चाहूँगा। हाँ। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, ठीक। ना दारू पीता हूँ, ना किसी तरह का प्राकृतिक जड़ी बूटी लेता हूँ। मैं कसूरी मेथी का वर्ड बहुत यूज़ करता हूँ, और कभी कभी मैंने ट्राई किया होगा, पर मैंने सब छोड़ दिया भाई। स्मोकिंग हल्की फुल्की कभी हो जाती है। पान खाता हूँ मैं, बिना तम्बाकू वाला सादा पान। मुझे किसी शहर में मिल जाए, रात में हूँ, टहल रहा हूँ, पान मिल जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नशे से निकल चुका हूँ भाई, अच्छा। क्योंकि मैं नशे में गया ही नहीं था ऑनेस्टली। हाँ बता रहा हूँ, कभी घुसा ही नहीं था कि कभी कोई चीज़ मेरे को ऐसे एडिक्शन लग जाए। थोड़ा बहुत तो घुसे होगे। नहीं, दारू का हुआ नहीं कभी। हाँ दारू का कभी हुआ नहीं। हाँ। और थोड़ा स्मोकिंग वगैरह हल्का फुल्का था। अच्छा। बट नहीं है कुछ भी। अच्छा। पता नहीं, मतलब जो कर रहा है, मैं एडिक्शन समझ पाता हूँ कि जो एडिक्ट है वो एडिक्ट है। हाँ। बट आई एम लाइक फाइन विद इट, मुझे लगता है कि सही है। मुझे किसी हैप्पी रहने के लिए मुझे किसी पदार्थ की ज़रूरत नहीं। हाँ। मैं होश में अगर खुश हूँ, क्योंकि भंड हो गए हो तो फिर तो यार वो किसी भी स्थिति में चले गए ना। फिर अगर तुम भंड हो के खुश हो तो तुम कितने परेशान हो कि तुम्हें किसी चीज़ लेनी पड़ रही है और तुम उस नशे में खुश हो। और हो सकता है कुछ लोगों को हेल्प करती हो, पर अगर उसके अलावा अगर आप खुश हो तो आप बेहतर स्थिति में हो। कि आप अगर नेचर को देख के खुश हो रहे हो कि क्या सुंदर जगह है, क्या घाटी बह रही, क्या नाला है, क्या बढ़िया बच्चे हग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो तो आँख में चुभता है। पर मैंने कई बार पत्थर उत्थर मार के भगाया। मैं पानी पे पत्थर मार देता हूँ कि वहीं रहो, पर धोने को ना मिले। और तुम्हें एक सामाजिक जागरूकता भी हो कि अब घर से बाहर नहीं है, शौचालय घर बनवाओ। हाँ नहीं, ये बात तो आपने ठीक करी कि घर में शौचालय बनवाओ। ये आपकी जो ये एक्टिविज्म वाली स्ट्रीक है ना जो साइड में, मैं हमेशा बहुत इंप्रेस्ड हूँ भाई। बहुत खड़ा रहता हूँ मैं। बस बहुत देर तक खड़े रहते हो बस। धूप में खड़ा ऐसे करना चाहते थे क्या? ऑकवर्ड तो नहीं हो गया ये करना? नहीं भाई, हाँ। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत संगीन सवाल है। बताओ ना भाई। आप मौत के बारे में सोचते हो? हाँ सोचता हूँ। और क्या सोच है आपकी मौत के प्रति? डर लगने लगता है, बंद कर देता हूँ सोचना। मौत बहुत ख़राब चीज़ है भाई, बहुत। डेथ मौत के बारे। अच्छा, अब ये सब आप करोगे, ये सब सवाल कोई तो कर रहे हैं। जगह खाली है, हमने कुर्सी गाड़ दी है। मौत के बारे में मैं बचपन से ही सोचता हूँ। जब घर वाले बोल रहे हैं कि काम करो कुछ, मौत आ गई, तुरंत मौत आ जाती थी। तो वो सब चीज़ों का मुझे डर है कि कोई मुझे ऐसी चीज़ करने को ना बोल दे जो मेरे मज़ा नहीं आता, उसमें मौत आ जाती है, आ ही जाती है। सोचने की ज़रूरत ही नहीं भाई। मुझे ये है कि भाई मैं संतुष्ट मौत मरना चाहता हूँ, कि कभी पछतावा ना रहे कोई। जो काम करना चाहता हूँ वो करके मरूँ, इतना ही है। आज गन्ना खाने का मन है तो अमरूद की दुकान दिख गई, अमरूद खा लिया। गन्ना किसी और दिन खाएंगे। क्योंकि कोई रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए। कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, मन में कोई बात रह ना जाए। अमरूद की क्या गलती है? हाँ, कि उसे क्यों छोड़ूं मैं पीछे अपने। अब बताओ, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी इक्वालिटी के खिलाफ है बात। हाँ। अमरूद को न छील रहा है आदमी, ना वो नंगा ही खा ले रहा है, जबकि गन्ने के साथ कितना प्यार से उसको निकाला जाता है। गन्ने को पकड़ के रगड़ ही देते। किसी एक फल का जूस पूरा निकाल दे रहे हो, पर उसके भी तो बाप भाई माँ बहन होंगी। हाँ भाई, सच में यार। जब खेत से तोड़ रहे होगे गन्ना, तो खेत में तो बहुत सारे लोग देखते हैं, वो गन्ना टूटते हुए देख रहे होते हैं। और बोलते हैं कि चलो हम अपना काम करते रहते हैं। गन्ना निकल रहा है। गन्ने के खेत की वजह से खेत में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कम हो गई। गन्ने के खेत नंगे हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो बहुत कपल्स होते थे जो प्री कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे। यस। तो वो भी ख़त्म हो जाती थी। गन्ना और अमरूद की बहस में नुकसान किसका? संतरे का नहीं करना चाहूँगा मैं। संतरा सबसे ऊपर है। कलिंजड़ जो होता है, खरबूजा, हिरमंजी कहते हैं हमारे गांव में उसको। हिरमाना, हिरमंजी, ये जो प्रतापगढ़ के लोग होंगे उनको समझ में आ जाएगा। भाई प्रतापगढ़ से मुझे बहुत प्यार मिलता है। अच्छा? ये आओ साड़े फाड़ देंगे। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत लगाव है वहाँ पे लोगों का मेरे से। आंवले का बहुत बड़ा उत्पादक, सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा आंवला वहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? खा कोई
नहीं रखा। हड्डियां सबकी कमजोर है। मैं देख रहा हूँ आंवला वही लोग खाते हैं जो बूढ़े होते हैं, और वो आंवला खाने के बाद मर जाते हैं कुछ दिन में, तो क्या फायदा इतना आंवला। आंवला एक ऐसे घटिया फ्रूट है जिसका ना कोई मतलब है ना कोई ये है। आंवला खाने के बाद पानी पी के पानी मीठा लगता है, पानी मीठा लगने के लिए तुम्हें आंवला खाना पड़ रहा है। सही में भाई। इतना सख्त है, बाल में लगाने लायक है नहीं, उसको जूस निकालना पड़ता है, मुंह मन जाता है उसको देख के। कहीं आंवला का जूस निकलते हुए देखो तुमको दोबारा उल्टी हो जाएगी, कि उसके पहले समोसा खा लिया था दिल्ली का। दिल्ली का समोसा भी घटिया है भाई, किशमिश डाल के दे रहे हैं। हाँ, जिसमें ये मटर किशमिश काजू डल जाता है ना समोसे में, मजा खराब हो जाता है भाई। तुम समोसा बना रहे हो भाई कि पंच फोड़न बना रहे हो, उसमें अगर इतना डाल रहे हो तो खड़ा मसाला भी डाल दो थोड़ा सा, स्टार जो आता है वो डाल दो। आता नहीं, स्टार नीस जिसे कहते हैं। हाँ भाई, मुझे समझ नहीं आता वो उसको कुछ बोलते हैं, बड़ी इलायची नहीं कुछ है। स्टार नीस को क्या कहते हैं? बड़ी इलायची खाया भाई? बड़ी इलायची, बड़ी इलायची और छोटी इलायची में साइज का ही तो फर्क होता है। साइज का फर्क नहीं होता। बड़ी इलायची होती है बहुत बड़ी, मतलब एक दिन मुंह में अगर तुमने खा लिया, 1.5 महीना मुंह में बड़ी इलायची का स्वाद रहेगा। अच्छा, बहुत ही। अच्छा, हाँ, ये है बड़ी इलायची भाई। ये तो मैंने तो ग्रीन वाली देखी है बस। हाँ, मैं तो जूम करके देखता था तब मुझे अच्छा ये छोटी होती है। मैं जूम वाली फोटो देखा था तब मुझे बड़ी इलायची लगी थी। अच्छा, एक इलायची में 28 इलायची दाना होता है। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है भाई? बड़ी इलायची। ये तूने किस बहाने में क्या दिखा दिया मंजोत? भाई ये सब नहीं, तेरे को पता नहीं है इनको भाई ऑफेंड हो जाएगा कैसे? ये सब नहीं भाई, प्लीज इसका लिंक भेज। क्या है? अपनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के बारे में बताओ मेरे को। पढ़ाई लिखाई भाई बहुत लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ाई लिखाई का। जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग वही पॉलीगेमी कर रहे हैं। उनको आदत पड़ चुकी है। जो पॉलिटेक्निक करता है पॉलीगेमी, मेरे पापा जैसे फार्मेसी किए थे। मेरे को लगा मेरे पापा नहीं, अच्छा ठीक है। फार्मेसी किए थे, वो फार्मर बन गए बहुत अच्छे। पढ़ाई डिपेंड करता है सारी चीजें, सही बात है। सारी चीजें। अगर आपने मन लगा के पॉलिटेक्निक किया है तो पॉलीगेमी आप करोगे ही करोगे, नशा हो जाएगा उसका। IIT जो एक चीज है, हाँ, ये बचपन से ही बच्चों की तैयारी। मेरे गांव में तो स्कूल में तैयारी, जैसे बच्चों को मारते थे ना, बोलते IIT तो वो IIT में चले गए। अच्छा, तो जिस दिन पॉलीगेमी भाई, पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाई होती है? पॉलिटेक्निक में वो फ्रिज का जैसे दरवाजा उखड़ गया तो वो लग आते हैं और बताते हैं कि नया फ्रिज लेना है। Amazon से कैसे ऑर्डर करना है? One click shopping। अच्छा, पॉलिटेक्निक से, क्योंकि यहाँ पे पास में पॉलिटेक्निक है पर मेरे को पता नहीं वहाँ पढ़ाते क्या है। जैसे पंखा नहीं चल रहा, हाँ, पॉलिटेक्निक लॉ बंदा है, पंखा खोल के चला गया, बस कल आएगा। नहीं, अब खत्म, पंखा खुल गया। अब वो एक हवा वाला दे के चला जाता है कि इससे हाँ को कल नया पंखा ऑर्डर कर लो, हमको खोलना आता बस। पॉलिटेक्निक, मैं किसी के डिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, टाइम बचता है ना। तुम रा बोल के क्या उखाड़ ली रहा? मेरे को ऐसा नहीं कि नहीं आता था, डिसरेस्पेक्टफुल बिल बोलना आता है मुझे। मैं बोल सकता हूँ पर मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं वक्त बचा रहा हूँ, क्योंकि मनी ऑफ टाइम हूँ। मनी ऑफ टाइम ब्रो, एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मनी ऑफ टाइम। हाँ, टाइम इज मनी। हाँ, मैं 3 घंटे बैठा रहा, 1 रुपये मेरी जेब में नहीं आया। जब मांगा तब आया कि मम्मी पैसे चाहिए। टाइम इज मनी। सो इन दैट वे मम्मी इज मनी। मम्मी मेरे को पैसा देती थी। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में मैंने अपने माँ बाप को खुश रखा है। माँ बाप को खुश कैसे रखें? कैसे? परेशान कर दो पहले बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन हाँ, नीचे। हाँ, एकदम छाती पीट के चिल्लाते रहोगे, मेरी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे रहा, पैसा जमीन लेके क्या करोगे? जैसे ही तुमने उनका नाम आया तुम्हारी प्रॉपर्टी, वो खुश शांत हो गए वो भी, कि तब चिल्ला तो नहीं रहा, तुम आराम से कच्छा पहन के चले जाओ, नंगे चिल्लाओ पूरा। ये सब चीज़ें। हाँ, ये सही किया आपने। अंकल आंटी को ऐसा नहीं लगे ना कि हमारा बच्चा हमारा ध्यान रखेगा, फिर बाद में उनका दिल टूटे। मैं भी एक चीज़ बताऊँ, मैं मम्मी को अभी शो में देखती है, हाउसफुल शोज़, मैं अब नहीं ले जाता। पहले था 300-400 सीटर थे, तो अभी जो 1000 सीटर दे के वो पायल खरीदने चली जाती। 28 पायल हो गई, कितना भाई? सही में।
मैं इसमें उनका थोड़ी जन्म बिछुआ तो लिया है। मैं पहनता हूँ कुछ, हाँ हाँ पैर में पहन के आता, मैं फेमिनिस्ट हूँ ना। हाँ सही बात सही बात। कल को कोई पूछ ले तो निकाल के दिखा तो सकता हूँ, दिखा दो भाई भाई। मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ आप मेरे से ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरा हाँ। फेमिनिस्ट हूँ, बिछुआ पहनता हूँ, बिंदी लगाता हूँ नाभि पे अपनी। नाभि पे ब्लॉक करने के लिए। यहाँ वो सोसाइटी में लोग को बुरा लगता है। जैसे साउथ की पिक्चर में होता है ना भाई, नाभि का एक अलग शॉट होता है। नाभि की पसंद एक टेस्ट है साउथ में। कुछ है वहाँ पे। एक शार्क टैंक में आया भी था नाभि को गोल करने वाला बंदा, पता है? एक प्रोडक्ट लेके आया था एक आदमी, वो नाभि में लगा कि नाभि को गोल कर सकते हो, ये प्रोडक्ट था प्रॉपर। मतलब कुछ डालना है। हाँ, नाभि में तेल लगाना है बढ़िया, हाँ खुद भी लगा सकते हो वो तेल। अच्छा, किसी और से लगवाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो हाँ, ये कोई बंदा आया था और इसने नाभि में, कॉपीराइट आ जाएगा, खोलियो मत। हाँ हाँ तो वो आया था वो सब चीज़। अच्छा, और उससे क्या मतलब एक सेक्स अपील बढ़ेगी? हाँ, ये उस टाइप का ही था। अच्छा, मतलब तो ये सेक्स टॉय कैटेगरी हो गई चीजों की। ये बार बार सेक्स क्यों बोल रहे भाई? ये वर्ड आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? मैं नहीं बात, मैंने कोई गलती कर दी क्या? नहीं आप बार बार वो मेरे को मन कर रहा है। साउथ की पिक्चरों में मेरे को याद है, साउथ की पिक्चरों में बॉडी के साथ जो रिश्ता होता है एनवायरनमेंट का, वो बड़ा अलग होता है भाई। आपने डॉन नंबर 1 देखी है? डॉन नंबर 1, हाँ उसकी क्लिप्स देखे हैं मैंने, शायद पूरी मूवी नहीं देखी है। मूवी देखने वाली movie है। मैंने एक पिक्चर देखी थी भाई। अच्छा, आप पहले बात कर लो पूरी। आप नहीं आप बताओ। बुलाया है फरीदाबाद में बात सुनाने के लिए। तो एक पिक्चर भाई साउथ की, वो तो बहुत बढ़िया लगता है उसमें कि पता है, लोग ना इतनी गालियां देते हैं और ये फर्जी दिखा रहा है भाई। मुझे पुष्पा 2 बहुत अच्छी लगी। कहानी है कि तुम किस इंटेंट से जा रहे हो पिक्चर देखने ना। हाँ। अगर तुम उस माहौल में जा रहे हो, कोई विजय की फिल्म थी तो उसमें विजय बोलता है और उसका जो साथी हवलदार है वो रहता है, और कुछ लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, दोनों गुस्सा है, तो विजय बोलता है कि इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है हमारे देश को। बताओ साथी कि अगर ऐसा आदमी तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? बोला, साहब अगर ऐसा इंसान घटिया आदमी मेरे हाथ में लग गया तो मैं उसकी टुकड़े काट कर उसकी खाल में भूसा भर के उसे पुल के नीचे टांग दूंगा, इसी पुल के नीचे। तो विजय बोला, पुल के नीचे देख। पहले से भाई जो मजा आया, साला यस भाई, ये होती है भाई। ये मुझे तो मजा आता है पिक्चर देखने में। इतनी बढ़िया फिल्में हैं साउथ की, अगर आप वो सब दिमाग से हटा लो। पर ना मतलब मुझे थोड़ा वो भी लगता है ना, साउथ में कॉमेडी अननेसेसरी होती है, वो कॉमेडी नहीं कर रहा है। और एक जो सबसे खराब चीज़ है, जो मैं कभी इस पर आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मलयालम सिनेमा बहुत बढ़िया है। तुम भाई पूरी पिक्चर तुम गाना हिंदी में क्यों डब कर रहे हो? अच्छा, गाना हिंदी में डब रहेगा? उनका गाना, एक बहुत अच्छी फिल्म है 96, विजय सेतुपति की है और त्रिशा की, बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा, यूट्यूब पे है, वो देखना भाई, बहुत दिल से पिक्चर बनाई गई है। मतलब डीप मूवी है क्या? बहुत डीप फिल्म अच्छा, है। ठीक। पर उसमें जैसे ही गाना शुरू होता है, अच्छा डायलॉग चल रहा है, सूरज की किरणों की तेरी व्यवस्था में कर दिया मैंने अपंग, पता नहीं क्या बोल रही है उसको, कोई मतलब कुछ भी, बहुत ही घटिया गाने, बहुत ही गंदी डबिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी साउथ के हैं, हमको बहुत अच्छा सिनेमा पसंद है आपका, जो कॉमर्शियल सिनेमा में कर रहे हैं वो अच्छा है। जो पुष्पा में हिंदी में भी बहुत अच्छे गाने बना दिया, आंटे अमलापुरम, लक्ष्मीपुरम, सब गाने हैं। लेकिन जो मलयालम में गाने हैं वो उसको हिंदी में मत डब करो, वो अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, और हमको उतना सुनना नहीं है। अब दिक्कत है कि गाने में कहानी भी दिखा रहे हो तो हमको देखना पड़ रहा है, वो जहर सुनना पड़ रहा है कान में। ये सही बात है। बॉलीवुड इनफैक्ट इंडियन पिक्चरों में मतलब आदमी खुश था यार गाने स्किप करके, अब आप उसमें कहानी मत घुसेड़ो यार, फिर वो ऐसा स्किप करके पता नहीं चलता कि ये कहाँ से यहाँ आ गए। नहीं, बॉलीवुड के गानों से मुझे प्रॉब्लम नहीं, गाने अच्छे हो, सुनने लायक हो तो ठीक है। मलयालम में उन्होंने, अब चूंकि आप देखा नहीं तो आप शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, इतना बुरा हाल है? बहुत गंदे गाने, अच्छा, मतलब लिखाई भी खराब है और गाया भी गया, जो डबिंग की, जो मतलब ट्रांसलेशन की, जो डबिंग की है। ओरिजिनल गाने वहाँ के सिड श्रीराम है शायद साउथ में, बहुत अच्छे गाते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा सिंगर है वो। अच्छा। अरिजीत सिंह माने जाते हैं वहाँ के। अच्छा। कभी उनके गाने सुनो, और मतलब कोई अर्थ नहीं पता, बट बहुत प्यारे गाने, सुन के अच्छा लगता है, दिल को संतुष्टि मिलती है। जैसे काका के साथ है,
हाँ। कि मतलब किसी को इस राज का कोई राज पता थोड़ी है कि बिल्लो बग्गे बिल्लिया की करेगी, नोबडी नोज, इट्स अ सीक्रेट। और अब वक्त के साथ या तो वक्त जानता है या मोदी जी जानते हैं कि बिल्लो बग्गे बिल्लिया की करेगी, वही वाली बात है, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा ये श्री राम है, अच्छा इसका पूरा टाइनी डेस्क वगैरह भी है, फुल पावर, वाइल्ड, बहुत प्यारा गाने हैं इनके। अरे मैं कुछ बड़े अच्छी चीज़ें हैं, कुछ मैं सुन लेता हूँ भाई, जो कुछ मुझे अच्छा लग गया वो। और क्या आर्ट कंज्यूम कर रहे हो भाई? मैं एक बहुत ही मुझे ऐसे गाने तो पसंद हैं। हाँ। पर और आर्ट क्या, अभी मैंने PS4 लिया, अच्छा, तो कुछ गेम खेल रहा हूँ, वो तो बहुत पहले ही है। मेरे को ना वो मारधाड़ गोली मारते रहो बस, वो नहीं कि मेरे को मिशन पे जाओ अपना दिमाग लगाओ कि ये खजाना खोजो, वो कौन सा गेम है अनचार्टेड। अच्छा। ओ भाई मेरा हो गया। हाँ। कूद रहा है यहाँ से वहाँ, डब्बा ढूंढ रहा है, नशा कर रहा है, वो पता नहीं क्या क्या। इतना पेशेंस थोड़ी है मेरे पास, बंदूक दो और मारने दो मुझे, मेरे को बस आम आदमी लाओ सामने, बैटल फील्ड लाओ। और मेरे ये है कि मैं ये भी देखता हूँ कि दुश्मन तो है, सब मारना ही चाहते हैं, पर क्या कभी उसकी जांग पे गोली मार के देखिए कि वो कैसे गिर रहा है? ये कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। पीछे खड़ा है, मार दे सेंटर पे गोली, पीछे एकदम, वो अलग गिरता है, फिर यहाँ मार दिया, ऐसे कर लेता है। ये कोई देख ही नहीं रहा, सबको लगता है मिशन पूरा करना है। मिशन तो अपनी जगह है, पर ऐसा कुछ करो ना भाई कि तो अपना साथ, तुम्हारे मिशन कोई थप्पड़ मार दिया तुमने, जो तुम्हारे साथ तुमको बचा रहा था, एक थप्पड़ मारा, क्या होता है? गेम क्यों बना है? गेम में मेहनत किया उन लोगों ने ना, उसका रिएक्शन तो देखो। सही बात है। अपना बंदा ही पेल रहे हो तुम, गोली मारो, बाद में डांटता भी है कि पहले तो एक मैं देख रहा था खूब गोली मार रहा था अपने ही साथी को, लग नहीं रही थी, फिर मैंने थप्पड़ मारा, तब लगा, तब उसमें गेम वाला बोल रहा है कि अलाउड नहीं है ये। गोली मार लो, थप्पड़ मत मारियो। नहीं, गोली चल ही नहीं रही, मेरे को थप्पड़ ही मारना पड़ा। अच्छा। हाँ, बहुत कुछ गेम में हो सकता था, वो कर नहीं सकते। अब मैं मिशन पे जा रहा हूँ, रास्ते में रेस्टोरेंट है, तो गेम में सेटिंग ही नहीं, मैं बैठ के दाल मखनी बैठ के खाऊं, मेरा मन कर रहा है भाई। हाँ, सही बात है। क्या का मतलब है भाई? अगर ढाबा दिया है, हाँ, तो खाने की सुविधा, खाने की सुविधा भी तो तुमने गन दे दी। अरे मैं हिंसक आदमी हूँ, मैं गोली मारने के लिए पैदा हुआ। ठीक है, आपका गेम का स्टाइल ही है, पर भाई वो साइकिल पड़ी है तो मैं थोड़ा चला लूँ। फीलिंग है यार। हाँ, मेरा थोड़ा गेम का सीन ही है। एक बार गूगल करके देखियो रवि गुप्ता नेटवर्थ कितना आता है। अच्छा, ये होता है क्या? हाँ, पता लग जाता है भाई। हैं? हाँ, मुझे भाई मैं सब नहीं देखा, दिखाओ ना भाई। दिखाओ ना कितनी। रवि गुप्ता नेटवर्क, आप तो नापे अपने गेस्ट की। रवि गुप्ता नेटवर्क लिखा है भाई, होगा 18,000 रुपए पर। एक बार पढ़ के देखते क्या लिखा है। हाँ, नेटवर्क दिखाओ, 8 करोड़। सही बताना भाई, एनुअल इनकम 80 से 90 लाख। भाई झूठो, इतना तो महीने में छाप रहे हो आप भाई। ये जितने पैसे हैं, हाँ, कुछ देंगे मुझे ये लोग, नेटवर्क बता रहे हैं। मेरा तो नहीं, मैं इतना नहीं कमाता भाई। क्या कमेडियन पैसा कमा पा रहे हैं? कॉमेडियन पैसा कमा पा रहे हैं, पर फिलोसफर नहीं कमा पा रहे हैं। फिलोसफर गरीब। मैं पैसे से ऊपर उठ चुका हूँ भाई। अच्छा, आप कहाँ जाके बैठते हो? पैसे पे ही बैठता हूँ, उसके ऊपर बैठता हूँ। उसके ऊपर निकल के उसके ऊपर बैठता। पैसा मेरे नीचे है। पैसे को मैंने कभी उतना महत्व नहीं दिया, सच बता रहा हूँ, क्योंकि था ही नहीं कभी। महत्व देता कैसे, अब समझ में आता है भाई, पैसा है जरूरी यार। है, फुल लाइफ चेंजिंग है। वो कहते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। लाइफ चेंजिंग इन द सेंस कि मतलब देखो भाई, मेरा पर्सपेक्टिव पैसे को लेके क्या है कि मैं घूम सकता हूँ क्या अपने मन का। पर भाई मतलब बॉटम लाइन ले दे के आपकी लाइफ का यही है, घूम सकता हूँ कि नहीं है? भाई मुझे खुश रहना है भाई, सिंपल चीज़ है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए यही सब करता हूँ मैं। इतने कौन से दुख से भाग रहे हो कि मतलब? नहीं, कोई दुख नहीं अच्छा, है। ऐसा वो तो आप खुद ही कहते हो कि ऐसी कोई वजह नहीं है। देखो, दुख किसी की लाइफ में नहीं है, मतलब दुख हो सकता है, पर कभी कोई सोचता नहीं कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, है ना? लोग दुख को कहीं काइंड ऑफ कि उसको क्यों रोना है इतना ज़्यादा, या जो भी चीज़ें। और मैं ये समझ सकता हूँ कि मिडिल क्लास जो जॉब है, जहाँ पे मैं था, उसमें बड़ा मुश्किल होता है ये निकल पाना कि आप ढूंढो टाइम, पर ना उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए इंटेंट चाहिए। अब इसमें इंसान की भी गलती नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने कभी ये सोचने का इंसान को स्पेस ही नहीं दिया कि भाई तुम अपने लिए भी सोचो। तुम शादी करो तो तुम एक पति बन गए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर आ गई, माँ बाप के ऊपर शुरू से जिम्मेदारी आ गई, सास ससुर के प्रति एक जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करना है, और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है कि भाई वहाँ पे ये है तो ये लोग करना है, वो सब चीज़ें। ठीक बात। तो इससे निकल, क्योंकि लोगों को लोग बुरा ना लगे सोच के
कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं। अपने पिंजरे में ही पिंजरे तो जाते हैं। हाँ, कि अभी मैं एक आम आदमी अगर ये सोचे, मान लो एक बच्चा है मिडिल क्लास लाइफ का, वो सोचे कि मुझे घूमना है, जॉब कर रहा है, नहीं ठीक है, अब मेरे को घूमने का मन है, तो वो खुद ही अपने सारे क्वेश्चन करके खुद ही आंसर बता देगा कि अभी मैं घूमने जाऊंगा तो लोग बोल रहे हैं कि ऐश कर रहा है, ये इतनी सेविंग के पैसे बचे हैं, इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, वहाँ लगा लेता हूँ। वो मैथ अपने दिमाग में ही कर लेता है, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है। कभी आज़ाद ख्याल किसी इंसान को दिमाग ने दिया ही नहीं, मतलब दिमाग दिया ही नहीं सोसाइटी ने। किसी रिश्ते में बांध रखा है, किसी जिम्मेदारी में बांध रखा है, और जैसी जिम्मेदारी से अलग इंसान को स्वार्थी करार दे दिया जाता है। आप आज़ाद सोच रखो तो आपको घसीट लेंगे, गाली दे देंगे। ये मैंने एक्चुअली ये ओशो के उससे सुना था। हाँ। उसमें वो कहते हैं कि अगर अब कृष्ण आ भी जाएं तो तुम उन्हें परमहंस समझोगे कि पागल। सही बात है। क्योंकि वो कलयुग पे कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि लोगों की बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि जीसस अब आ भी जाएं तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे या तुम उन्हें पागल ही समझोगे। क्योंकि कन्फॉर्मिटी, सोसाइटी की कन्फॉर्मिटी, और ये देखो इंडिया और इंडियन कल्चर का अपना बहुत अपसाइड है। ये फैमिली बाउंड कल्चर जो है, दोस्ती यारी और रिश्तेदारी का जो कल्चर है, इसके बहुत अपसाइड है। मेरे को लगता है जेन्युइनली इवेंचुअली दे विल फाइंड आउट कि द रीजन व्हाई मेंटल हेल्थ इज नॉट एज बिग अ प्रॉब्लम इन इंडिया एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिकॉज यहाँ पे एक बहुत टाइट सोशल स्ट्रक्चर रहता है आदमी के आसपास। ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है, हॉलोनेस नहीं रहती, एक मीनिंग कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, खराब नहीं होता। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के भाग जाओ, बिल्कुल, और पर किसी के लिए भी करना भी उसका कहीं पर रुकना पड़ेगा आपको, है ना। और मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी करते रह जाओगे, कभी कम नहीं होगा किसी के लिए। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि अब हो गया, अब तुम अपना देखो। हाँ, जिस दिन तुम अपने लिए करना शुरू करोगे तब तुम और कर पाओगे, और वो उनके लिए वर्थ इट भी महसूस होगा। स्त्रियों, जो महिलाओं की हालत इसमें सबसे ज़्यादा खराब है। अग्रीड। क्योंकि आदमी तो फिर भी उसकी लिमिट है, पर वो एक तो पहले तो तुम शादी करके किसी और घर में ही आ गई। हाँ। अगर वो वाली फैमिली में हो तो ठीक। मुझे तो ये मानना है कि भाई हमेशा अलग ही रहना चाहिए फैमिली से। कलेश आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी बोलेगी कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया, पर आप अननेसेसरी कलेश से बच रहे हो, जो आपकी माँ को भी तकलीफ देता है और आपकी पत्नी को भी तकलीफ देता है। हाँ, ये कर लो कि आप आओ, उनसे मिलो, एक अच्छा रिश्ता, वो रिश्ता तभी प्रेम में रहेगा। डिस्टेंस प्रेम अलाउ भी करता है। बहुत ज़्यादा बर्तन होगा तो खड़केगा, ये बहुत सही वो चीज़ है कि वो हाँ, और आदमी पिसता है, फिर उसमें औरत पिसती है, वो लड़की है, वो समझ नहीं पा रही कि किसकी सुनूं। एक टाइम पे कलेश हो जाता है, जहर भर जाता है लोगों के अंदर। लोग ना बस ये कि भाई नहीं ऐसा घर तोड़ो मत, ये सब चीज़ें। भाई समझदारी तो इसी में है, आप मिलो, त्योहार साथ में मनाओ, जब नजदीक रह लो, साथ मत रहो, क्योंकि एक छत में मत रहो। आपने स्टार प्लस से कुछ नहीं सीखा क्या? मतलब वो पूरा एरा निकल गया, आपने कुछ नहीं सीखा क्या? और मतलब भाई पहले मेरे को लगता था कि शायद ये थोड़ा ना ड्रामेटाइज्ड है, बट अब जैसे मेरे दोस्तों की शादियां हो रही हैं, दुनिया भर की चीजें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास होते हुए, नहीं ब्रो, वो बहुत लेजेंडरी कलेश है। जैसे बाप बेटे का कलेश होता है, सास और बहू का कलेश होता है, बहुत लेजेंडरी, हिस्टोरिक, और वो जिस लेवल पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना मेरे भाई, आदमी की जान। और फिर पिसते भी आप ही हो बीच में, एक तरफ माँ एक तरफ बीवी, पिसते भी आप ही हो बीच में फिर उस पूरे प्रोसेस में। शादी हुई है, नया तुम्हें बहुत रोमांटिक, फिल्मों में अच्छा लगता है कि आटा गूंथ रही है, वो पीछे से छेड़ के चले जाए, करके देखो। हाँ, करके देखो, जो करारा आटा मुंह पे लगेगा, क्योंकि आटा छेड़ने के बाद फिर रुकता मन नहीं करता आदमी का, तो फिर अच्छा लग रहा है कि वहाँ घर वाले खाना खा रहे हैं, यहाँ तुम मतलब वो तुम यार रोटी गूंद रहे हो। तो हर पर्सपेक्टिव से जो है ना, हाँ, सोच के चलो। हाँ, सही बात है। आप दोनों का स्पेस होना चाहिए, दो वो कपल है उनका स्पेस होना चाहिए, और ये मतलब ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मेंटल पीस, उनको आदत पड़ चुकी है, उन्होंने इतना टॉक्सिक चीज़ें अपने जीवन में झेली हैं, तो उनको ये महत्व शायद नहीं पता होगा कि शांत रहने, लड़ते लड़ते मर गए, और उस टाइम पता ही नहीं था कि ये कितनी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। पुराने टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अब जाके हम पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि ये गलत है, वो दादी की शक्ल में देख पाते हैं वो चीज़ें। हाँ, दादी की शक्ल में तुम दुनिया से रिलेट मत करो, तुम्हारी दादी की शक्ल देखो, तुम्हें पता लग जाएगा।
जो पुराने लोग हैं ना, वो उनको समझ नहीं, उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो उनको लगता है कि ये बहू हरामजादी मज़े कैसे काट रही है, रगड़ो इसको भी, काम क्यों नहीं कर रही ढंग से। तो वो उनकी जो है कि ऐसे ही होता है, वो सही है गलत नहीं पता। तो वो फैमिली वैल्यूज़ पे मैं बात कर रहा हूँ शायद, पर वो जब खुशी नहीं हो तो क्या चीज़ है। नहीं भाई, और ये बात सुनने में बड़ी एनिमेटेड लगती है कि बहू ऐसी खाली बैठी है। सच में अगर आप 10 दिन ऑब्जर्व कर लो उस सर्कमस्टेंस को, आप जान जाओगे कि ये एक्चुअली होता है। हाँ। और उसके बाद जो स्टॉर्म क्रिएट होता है, जो तूफान क्रिएट होता है बाबा, फिर मजा मुश्किल हो जाता है भाई। मैं मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता है पूरा है। हाँ, मतलब किसी और के घर में हो तो। हाँ, मैंने तो भाई झगड़ा चल रहा था, मैंने पत्थर भी मार दिया बाहर से, और बढ़ जाए झगड़ा, कौन मारा, लगा बहू के तूने ही करवाया होगा ये। हाँ, सब करवाया होगा। देखो भाई, आग लगाने में, देखो किसी का पिटना डिस्टर्बिंग तब तक नहीं है जब तक सेम जेंडर से ना पिट रहा हो, स्पेशली महिलाओं में। आदमी पीटे वो सबसे खराब चीज़ बहुत है, गलत है। हाँ। पर औरत को पीटे उससे जीवन सुखमय, उससे बढ़िया क्या टिकट तुमको कोल्ड प्ले की चाहिए भाई, क्या चाहिए? हाँ, सेटिस्फैक्शन लेवल। हाँ, कि भाई झोटा झोटैया हो रहा है, इसका बाल पकड़ा, उसने बॉय कट रखा था लड़की ने, हाँ। उसका पकड़ में ही नहीं आया, हाँ। पूरा गुत्थम गुत्था चल रहा है। और मैं तो पड़ोस में हूँ, बोलो अरे हट साला, सही कर रही है। ये बात आपने बहुत ठीक करी। ऑपोजिट जेंडर से पिटता हुआ आदमी बुरा लगता वो है। डिस्टर्बिंग है। हाँ। वो जैसे कि क्योंकि वो है भाई, प्रॉब्लम है। नहीं, अगर औरत भी मर्द को मारे तो भी अच्छा नहीं लगता देखने में, वो भी गलत है। पर अगर मर्द को मारे, सारे होश उड़ा देंगे, वो भाई क्या नंगे लड़े हैं दोनों, बॉबी देओल और रणबीर भाई। कपूर। हाँ। क्या भाई, और बी प्राक पाजी ने उसमें जो स्टीलिंग द शो, मजा आ गया। बहुत अच्छा भाई। एयरपोर्ट वाले मारा रहे अपनी और बाकी सारे थारे विच वो सारे वो देख रहे हैं। उनका काम पूरी पिक्चर में, वो पंजाब जाके जो लोग लेके आता है एनिमल में, उनका काम है देखना। वो ऑडियंस उठा के लाता है भाई। बंदूक लोग खड़े हैं, लड़ाई चालू हो गई, लड़ाई चालू हो गई, शुरू भाई नहीं, एक मिनट रुक के अब शुरू हुई है आपका। पर भाई मुझे मजा आया था पिक्चर देख के। है? देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि फिल्में समाज को बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं। समाज होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फिल्म को एंटरटेनमेंट का साधन मानते हो तो उस तरह से देखो तो ऐसी फिल्मों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर द प्रॉब्लम इज कि फिर एक लौंडा, जैसे मुझे याद है कि शक्तिमान देख के मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि छत पे खड़ा हो जाऊं। हाँ, सही बात है ना? हाँ। तो अगर इतनी सेंस ऑफ वो है, बच्चे थे वो कूद रहे हैं छत पे, मैंने नीचे तकिया वगैरह लगा दिया था तो मैं भी कूदा, पर तकिया पे गिरा। हाँ। तो उतनी अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप इतना इफेक्ट नहीं हो रहे हो तो ठीक है, सॉरी, तो ठीक है। बट अगर आप जो है कि भाई हाँ आज तो भाई घर पे मैं भी पीटूंगा तो फिर वो आपकी है। हाँ, वो दिक्कत आपकी है भाई। वो दिक्कत आपकी है कि आपकी दिमाग इतना मंद है, इतना धीमा दिमाग है कि आपको लग रहा है कि ये रियल चीज है। हाँ। और आप इसको देख के कह रहे हो वैसे मैं ये कम करता हूँ, मेरे को ज्यादा करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो आप अपने अंदर झांक के देखो, आप में ऐसी क्या कमी है। वही चीज है ना कि मतलब ये है कि पिक्चर देख के, और ये आई डोंट नो यार, इसमें मैं क्या बोलूं, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार दर्शक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, क्योंकि अगर वो है तो फिल्म भी बहुत खतरनाक है। अगर एक वर्ग ही पूरा एक मंदबुद्धि है जो एक फिल्म देखने के बाद लगता है कि भाई जो है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे विचार ऐसे हो जाएंगे, या मैं औरत क्या है, तो मेरा पैरों की जूती है, तो फिर वो मेंटली प्रॉब्लम है। वो आपकी प्रॉब्लम है, वो इंटेंट में प्रॉब्लम है कि आपको बूस्ट मिल गया, आप वो सोचते थे। द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अबाउट एनिमल इज नॉट कि उन्होंने एक
aggressive masculinity दिखाई है, ठीक है? I think the complicated part is that the movie is not good. Like I think the setup is great. आप फादर इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो एक लड़के के, दुनिया भर की, ठीक है, बट जो उसका सेकंड हाफ से भी और थोड़ा पहले से वो कहाँ ही चली जाती है, इतनी बड़ी बंदूक आपने बॉक्सर पहना है कि नहीं? भाई मुझे तो मजा आया था भाई। अच्छा? सच बता रहा हूँ, मैं पिक्चर देख के पूरा चिल्ला रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं, तो मैंने दिमाग लगाया ही नहीं। अच्छा। मतलब मैंने जैसे कि मुझे तो उसका वेट कर रहा था भाई, वो गन वाले सीन का। मुझे वो प्रॉब्लम है कि वहां और लोग क्यों नहीं चिल्ला रहे। मैं जब वो देख के आया हूँ, मैं सोचा कि भाई यहाँ सीटी बजाओ, हाँ। गुड़गांव वालों, हाँ। वो बैठे हैं अपने माँ बाप के साथ कि अच्छा लग रहा है पिक्चर, गोली चल रहा है। हाँ, ये भाई ये करके नाचो ना, आगे नाचो यार, हाँ। पूरा ये करो, फिर घर जाओ आराम से। फिर वो घर पे मत रखो वो सब चीज़ें, 4 दिन डिस्कस करो कि भाई क्या बढ़िया पिक्चर थी। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ टीवी या मूवीज घर पे देखना। और मेरे को ना एक नया टाइप का शो बड़ा पसंद आया है, जो मतलब बहुत ही ऑकवर्ड और मतलब बड़ा एटिपिकल। सक्सेशन देखा आपने? नहीं। अच्छा, व्हाइट लोटस? नहीं। या ये सेवरेंस? इन तीनों में से कोई शो देखे? सेवरेंस की बहुत आजकल तारीफ हो रही है। क्या है उसमें भाई? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सेवरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वर्क प्लेस है जिनके पास एक टेक्नोलॉजी है कि जब भी आप उस वर्क प्लेस में घुसोगे, आपके दिमाग में चिप ऑन हो जाएगी और आपकी बाहर की मेमोरीज रेज हो जाएंगी। अच्छा। अब आपकी जितनी मेमोरीज हैं वो अंदर की हैं, तो आप अंदर एक अलग आदमी हो और बाहर एक अलग आदमी हो, और उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। अरे मेरे ऑफिस में भी यही था, मतलब वो ऐसे ही था भाई, मतलब सेवरेंस था पूरा ऑफिस। अच्छा, वो भी सेवरेंस था। हाँ, क्या वो करवाते मतलब थे? वो था कि क्या छुट्टी क्या है, क्या होता है छुट्टी उट्टी, ये सब क्या होता है, संडे को क्यों नहीं आओगे तुम? संडे की छुट्टी पे बोल रहे थे। तो भाई मैंने जब स्टार्टिंग में जहाँ पे जॉब किया था ना, इतनी घटिया कंपनी थी भाई, इतनी घटिया कंपनी। और जो लोग जानते हैं वो टैग करें, वो है सो बच्चों की किताबें बनाते थे हम लोग। अच्छा। ठीक है, उसमें एक चाचा बैठे रहते थे, जो उस बुढ़े का, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उस बुढ़े का सिर्फ यही काम था कि वो तो पेशाब करने क्यों जा रहा है, तो कान में लीड लगा के क्यों सुन रहा है। भाई वो मजदूरी थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी जगह पर ऐसे ही जॉब होती है। मेरी पहली जॉब थी, तो मुझे लगता है शायद जॉब ऐसी ही होती होगी, लोग ऐसे ही करते होंगे। वो इससे क्यों बात कर रहा था? अरे मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कान में ईयरफोन लगा के नहीं सुन सकता। अच्छा। मतलब मुझे इतना गुस्सा था उस चीज़ पे। मैं 3 महीने में जॉब छोड़ दी, और साल भर मैंने कम से कम 10 नौकरियाँ चेंज की 5-5 हज़ार रुपये के लिए। मैं क्यों नहीं बढ़ पाया आगे लाइफ में? मेरा गोल ही इतने छोटे थे, पर 5-5 हज़ार रुपये में मैंने 7,000 से नौकरी शुरू करी थी, 45,000 तक मैं किया लास्ट तक। हाँ, और लास्ट में मेरी सैलरी थी 70,000 रुपये, और TDS काट के 75,000 और मिलता था, क्योंकि कमीशन भी खाता था मैं। अच्छा। हाँ, और बाकी जो चोरी का था वो अलग। ये सब भाई वो था मेरा, उससे सांड थी। हिंदी मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिपेंडेंट बोल लेता हूँ, सांड नहीं बोल पाता। मेरे 4 से सांड थी। सारे HR वाले घर पे बैठ के कान पकड़ के सांड मत दो रवि भाई, और छोटे बच्चे तो सांड मत दो। तो ये चीज HR में कल से नौकरियां छूटनी शुरू, रवि गुप्ता के सांड दे देगा। ये हिंदी वर्ड्स थोड़े से है प्रॉब्लमेटिक। मेरे को एक जो बहुत, मतलब मैं ना आजकल बहुत ऐसे पुराने टीवी शोज और मूवीज कंज्यूम कर रहा हूँ, और एक एरा था भाई, स्टार 1 और सब टीवी एरा, और एक बिंदास। आपको बिंदास याद है? भाई मैं सच बताऊं, ये सब मेरे घर में कभी आया ही नहीं। अच्छा। मेरे घर में दूरदर्शन आता था, और सबसे ज्यादा खुश थे हम जिस दिन DD मेट्रो आ गया था अचानक से। आप लोगों ने कनेक्ट कर, 60 में बड़े हुए हो भाई? मेरी पैदाइश है 1990 की। हाँ तो नहीं 1992 की। हाँ तो मतलब भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके यहाँ स्टार नहीं आता हो? तो गरीब थे ना भाई, मतलब वो केबल, कोई अलग से केबल में से थोड़ी चैनल हटा के जाएगा भाई, केबल लगाना पड़ता है। तो DD भी तो केबल पे ही आता होगा। नहीं, टीवी खरीद लाओ, बिजली ना भी लगाओ, हाँ। DD दूरदर्शन आएगा, दूरदर्शन में समाचार चालू रहेगा, 24 घंटे समाचार और 1 घंटा सीरियल। शक्तिमान आता था, उसके पहले 3 घंटा हम लोग समाचार देखते थे। उससे फिर एक कर्मा भी आता रहा। कर्मा DD पे नहीं, वो आया था मायावी नगरी करके आता था, यश टॉक था उसमें,
कर्मा उसका नाम था, वो कर्मा वर्मा ये सब नहीं आया भाई। ये जितने भी सोनपरी ये सब हमने देखा ही नहीं कभी भी, सच बता रहा हूँ, ये सब मैंने देखा ही नहीं। ये बहुत बड़े हुए तो बाद में देखा कि भाई लापता कंज देखा, और गोपीनाथ गुलगुले किसमें FIR वो देखा मैंने, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, टॉप शो। लेकिन हमारे टाइम पे DD1 DD2 आता ही नहीं था। फिर एक आया था डिश एंटीना, कोई छतरी लग जाती थी तो उसमें वो चैनल उस पे आते थे जो चैनल बंद हो चुके हैं, स्टार उत्सव। स्टार उत्सव पे जो शोज बंद हो चुके हैं ना वो हम पे आते थे, हम उसमें खुश थे भाई, उतरन दे दो हमें शोज की। हाँ वही आता था, ये सब चीजें भी देखी है भाई आपने? भाई बहुत, एक्चुअली भाई मैं उसको कभी बताता नहीं हूँ, पर मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ के पता चला वो इतनी ज्यादा गरीबी थी, जो मेरा गाँव ही पूरा गरीब है, तो मैं कंपेयर किससे करूँ? मैं मतलब मैं चाय पी रहा हूँ और बगल वाला चीनी में जो है दूध ही नहीं मिल रहा उसको, तो मैं ही अमीर हूँ ना वहाँ पे। सही बात है ना। 4 दिन से मीठा नहीं खाया, चीनी नहीं खाया, उसका मिठाई ही चीनी है। कि आज कुछ मीठा हो जाए, चीनी आधा किलो फाँक रहा है। चीनी रगड़ रहे। हाँ आदत से मजबूर है। हाँ भाई निकला था मैं, जब मैं वो निकला उस अपने मोहल्ले से, तो पीछे देखा मुझे गरीबों की बाय लग गई थी। जैसे चक दे इंडिया में वो जा रहा होता है अपना मोहल्ला छोड़ के और पीछे वो कर रहे होते हैं वैसे। हाँ तो भाई अब गरीबी टीवी से डिसाइड होता है या नहीं होता है, पर हमारे खाने वाने को सब कुछ था, बट ये सब नहीं था। DD1 पे शक्तिमान आता था, बीच में विनी द पूह एक शो आता था, डेनिस द मैनिस कार्टून वगैरह ये सब आते थे, ये सब मुझे पता है। फैंटम आता था, जो आता था वही देख लेते थे, वही दुनिया थी भाई हमारी। एक टाइम वो भी था। हाँ अभी वैसे उसी दुनिया पे आ चुके हैं हम लोग। अगर अपने एल्गोरिथम को देखो, जो आता है वही देख लेते हैं, ज्यादा शिकायत नहीं करते। हाँ काइंड ऑफ ऐसा हो गया है कि जो आता है वो देख लेते हैं। सिर्फ लाइक या शेयर कर सकते हैं हम ये बोलने के लिए कि और दिखा या मत दिखा, बस इतनी ही परमिशन है हमारे पास अब टीवी। चलता जा रहा है। और कुछ ना कोई आज एक आदमी 2 लाख वीडियो बना के डाल ही चुका है, जिसमें वो 2 लाख वीडियो में 2 अलग लाख बातें हैं। एंटरटेनमेंट की भरमार हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब एक टाइम पे हम अपना नीश सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या है, क्या चीज़ें नहीं है। कुछ लोग हैं, सुनने में मज़ा आता है। मेरे को ऐसी एक मूवी जो सर में जाके लगी, बहुत साल में भूत उतरा, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी। हाँ एक डायलॉग, जब वो अहेड ऑफ टाइम, भाई पता नहीं अहेड ऑफ टाइम का तो मैं जज नहीं, अहेड ऑफ टाइम अभी के हिसाब से वो चलता रहेगा। वो फिल्म का बात ही यही कि उसमें एक्टिंग ही नहीं कर रहा ना कोई, बस कैमरा लगा है, छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि बस रैंडम कहीं CCTV फुटेज चल रही है और बातें हो रही हैं बस। एक सीन, और उसकी जो मेरे को सिनेमा में स्पेशली ये पसंद है कि जब डायलॉग्स बहुत पॉलिश नहीं है, एक ऑकवर्डनेस है, तो उसमें वो सीन होता है ना, उसका दोस्त वो भर के मारता है, फिर कहता है बहुत थगरा है बे, फिर उसका गला काट देता है। वो डायलॉग जो है बहुत थगरा है बे, जिसका कोई पर्पस नहीं है एज सच, इट इज नॉट लीडिंग यू एनीवेयर, बट इट्स राइट बिफोर दैट आइकॉनिक सीन जहां वो उसका गला काट देता है। एक वो सीन होता है जब, अरे अभी भाई बताएंगे, और वो गाना तो बहुत खूब चट्टानों पे क्रीड़ा करती है कभी इधर उधर। हाँ इसमें जो सॉन्ग्स का प्लेसमेंट है, जैसे जब फैजल खान के बाप फैजल खान को गोली लगी है और वो छत पे कूद रहा है इधर उधर, तो ना ये जो सीन होता है, आप आई डोंट नो कितना गांव में रहे हो, पर गांव में जब ऐसी गोलियां चलती थी तो ऐसे ही डर, ऐसे ही घबराहट का माहौल होता था, और वो रियलिस्टिक लग रहा है। उसमें जैसे गोली चलती है वैसी गोली चल रही है। हाँ। और वो कूद रहा है, और उस खराब सिचुएशन में वो उसका एक गाना चलता है, फ्रस्टियाओ नहीं मोरा, और वो घिस रहा है भाई अपने आप को ऊपर। हाँ। और वो पीछे गाना चल रहा है हुमा कुरैशी का। हाँ। सेम सिचुएशन जब पहले वाले फिल्म में सरदार खान को गोली लग रही है और मर रहा है वो आदमी, वो मर रहा है और खत्म होने वाला है, और गाना बजता जिया हो बिहार के लाला। भाई 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 बहुत भाई, मतलब मैं उस मूवी की एंडलेस डिटेल, एक वो सीन नहीं होता जिसमें वो उसकी एक वो भी है ना, इक्का बुक्का करके उसका पूरा फिल्म जितना बड़ा ही क्या बोलते हैं उसको, जो BTS पूरा पड़ा हुआ है, वो देखो अगर नहीं देखा तो। अच्छा। हाँ, वो उसका नाम है इक्का बुक्का करके, और वो अनुराग कश्यप ने शायद डाल रखा है कहीं पे। तो इवन रिलीजिंग दैट मूवी
पार्ट 1 पार्ट 2 इन अ मंथ, ऐसे ही कुछ था ना, पहले पार्ट 1 डाला, अगले महीने पार्ट 2 डाल दिया, 1-2 महीने में डाल दिया। बोल्ड ब्रो, उनको पता था ये मूवी फटने वाली है। नहीं, दोनों इकट्ठा ही बनाई थी ना। हाँ, बनाई इकट्ठा थी, 4-5 घंटे का टाइमिंग बैठ रहा था। नहीं, उनको नहीं पता था भाई। अच्छा, उनको वो फिल्म बना दी थी, दिल से बनाई थी, और लोगों को पसंद आ गई। मेरे को इंडियन हॉरर जॉनरा में आई थिंक माय फेवरेट मूवी इज भूल भुलैया, बिकॉज भूल भुलैया मेड मी लाफ एंड इट गॉट मी स्कैर्ड इक्वल मेजर में। मैंने क्यों? अच्छा, वो डरावना ओरिजिनल वाली, हाँ, कि उसमें गोटी 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 और फिर उसके बाद आम ही छे तुम, वो जो मेरे को इतना मजा आया ना देख के, इतना एंगेज था मैं। मेरे को नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से फनी और हॉरर एक साथ कर सकते हो। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो भूल भुलैया प्रियदर्शन की जितनी जो उसमें फनी उतनी नहीं लगी। हाँ, ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग थी मूवी, बट फनी उनकी और भी बहुत सारी Of course, जो हाँ। है हेरा फेरी, और हेरा फेरी से ज़्यादा मुझे फनी फिर हेरा फेरी लगी थी। वो लोग बोलते हैं कि हेरा फेरी बेस्ट थी, पर फिर हेरा फेरी में इतने ज़्यादा कैरेक्टर हैं और इतने ज़्यादा पंचेज और जोक्स हैं। मतलब अक्षय कुमार की वर्सेटैलिटी, स्पेशली एक ना चेहरा और एक आवाज का फ्लेवर आया था अक्षय कुमार की बात में, एज सून एज ही वांट टू डू कॉमेडी यू कैन टेल। वो देखिए आपने मूवी विकेट सनी वाली, विकेट सनी, मैंने प्यार क्यों किया, इसमें सलमान खान रहता है। मैं बहुत सारी फिल्में मैंने नहीं देखी भाई, बहुत सारी। भाई वो पिक्चर देखना, बहुत फनी पिक्चर है वो। विकेट नहीं, विकेट सनी भाई, ये जो कैरेक्टर है ना, मतलब ये इसके क्लिप्स देखे हैं मैंने। ऐसा ठरकी कैमरे पे होना कि इंडिसेंट भी ना लगे। गरम मसाला में तो मैंने देखा था पूरा। गरम मसाला बहुत फनी है भाई, बहुत फनी गरम मसाला। उसमें परेश रावल का कैरेक्टर टॉप है, टॉप कैरेक्टर है। बेचारा खाना बनाता है। मतलब ये कुछ एक दे दनादन टॉप मूवी है इस मामले में। दे दनादन याद है, इसमें शादी होती है, कटरीना कैफ रहती है, तू पैसा पैसा करती है वाला गाना है। अच्छा, नहीं देखी भाई मैंने। सुपर कंफ्यूजिंग मूवी है, सुपर कंफ्यूज, वो भी कॉमेडी ऑफ एरर्स टाइप की मूवी है। भाई आपके पास मेरे लिए कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई बात? भाई मुझे पता चला आपका वो होने वाला है, क्या सगाई वगैरह हो गए? निकाह होने वाली है मेरी। हाँ। तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। सगाई हो गई ना? सगाई हो गई भाई, सगाई हो गई। अब शादी हो जाएगी भाई इस साल, फिर अगले साल, फिर उसके अगले साल से प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा कि बच्चा करो। अच्छा, बच्चे करोगे? बच्चा ऐसा सोचा है क्या? करोगे आप? हाँ, मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ उस मामले में। मेरे को फॉर नाउ आई थिंक यस। आप, मेरे को नहीं लगता उस टाइप के हो। हाँ यार, मतलब मुझे मतलब मैं पहले सोचता हूँ कि मुझे क्यों करना है बच्चा, अगर करना है तो मतलब मेरा वो नहीं मानना है, जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया बात है। अभी मैं यूनिवर्सल कोई चॉइस नहीं, मुझे अभी सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं जिम्मेदार आदमी, शायद मैं बाप अच्छा बन नहीं पाऊंगा। इतना कम हौसला मत रखो। नहीं मैं नहीं बन पाऊंगा भाई, नहीं बन पाओगे। जहाँ चिल्लाया एक थप्पड़ मुझे भाई थोड़ा सा इश्यूज हैं, मतलब बच्चों को देख के जेंडर इशू, मेंटल इश्यूज हैं। बेचारा भाई, तू मता चैंपियन, तू अंदर ही। हाँ नहीं भाई एक ये है थोड़ा सा जरूरी। मैं आज बहुत बदतमीज हो गए हैं बच्चे आजकल के यार। मैं मान सकता हूँ। जैसे आप देखो, मतलब आई डोंट नो कि मारना पीटना कितना सही है बच्चों को, बट किसी का खौफ तो होना चाहिए, मार का डर होना चाहिए, डर होना चाहिए भाई। मतलब मैं देख रहा हूँ खुलेआम बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, पर माँ बाप भी खुश हो रहे हैं उनको। हाँ। भाई एक लिमिट तक तो उनको थोड़ा सही गलत तो समझाओ। लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को पता है मेरा बच्चा बेस्ट है, और ये जो भावना आ गई है ना कि अब मैं स्टेज पे हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, बच्चे कुछ शोज होते हैं, बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और मम्मी कितना क्यूट है। क्यूट नहीं है, मारूंगा तुम्हें मैं तुम्हें मारूंगा। हाँ, बच्चे में डर है। मैंने कई मेरे शो में ऐसी बार हुआ है कि बच्चों को लेके आ जाते हैं उनके मम्मी पापा, तो मैं बच्चे फाड़ देता हूँ उनके मम्मी पापा को पीट के। देख साले, और आएगा इनके दम पे चढ़ रहा है तू। हाँ, देख तो क्लियर है भाई कि उनको लगता है कि ये हमारा बेबी है, हमारा मन का सच्चा है। अरे भैया वो बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसके साथ तो जाती मत करो। उसको लेके आए हो, दिखाएंगे मेला, ले आए हो शो में, 500 लोग हा कर रहे हैं, छोटा बच्चा घबरा रहा है, रो रहा है, तुमको जोक सुनना है, तुम जा नहीं रहे हो, तो ये स्वार्थीपना मत करो। हाँ, तुम यूट्यूब पे सुनो। आप 2 लोग हो, 2 लोग की वजह से हमेशा बच्चा आता है, तो एक जन को घर पे रख दो कि आप जिम्मेदारी देखो, मैं कभी बाद में चला जाऊंगा शो। सारा संसार आज शो देखेगा। हाँ। और इनकी शो की ऐसी तैसी कर देगा। हाँ। और लोग समझ ही नहीं आता भाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो भी बेबी है आपका, आप
लोग आ जाते हैं तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप कि उनको वापस जाओ। हाँ। नहीं वापस जाओ तो फिर मैं बोल दूं पीछे वाली सीट पे आप बैठ जाओ कि जैसे ही चिल्लाए निकलो तुरंत यहाँ से, जाओ वॉशरूम में, जो करना है उसको शांत कराओ या जो भी है, जब आओ तो शांत मिलना चाहिए मुझे। उसको अफीम सुंघवा दो बच्चे को, सो जाए। अब बढ़िया क्वालिटी की आती नहीं, जाग जा रहे हैं बच्चे। हाँ, ये बात आपने बहुत सही करी। हाँ, भिखारी लोग ऐसे कई लोग परेशान। मैंने एक देखा कुछ भिखारी उन्हें शो ऑफ बहुत है। मैं कलकत्ता गया था तो एक आदमी जो है ऐसे ऐसे सिक्का दिखा रहा था। हम कहे भाई इतना क्या शो ऑफ भाई, 20 रुपए का नोट दिखा रहे हो, छल छल कर रहे हो। मुझे वो सब बुरा लगता है। तुम छुपा के रखो पैसे, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पूरा दिखा रहा है मेरे पे है। हाँ, मांग भी रहा है कि हाँ भाई 20 रुपए तो मेरी जेब में नहीं है। 20 रुपए तो मेरी टिकटें नहीं बिक रही इतनी की। हाँ ठीक है मेरे भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस साल का एडिशन लॉक हुआ। हाँ